अस्सलाम वालेकुम तमाम पार्टिसिपेंट्स, ट्रेनर्स, हमारे आईआरसी की टीम, सभी का मैं खैर मकदम करती हूँ। आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज लॉन्च वेबिनार आईआरसी का 360 डिग्री करियर रेडीनेस प्रोग्राम। इस इनिशिएटिव के आगाज का आज हम ओरिएंटेशन वेबिनार लेने जा रहे हैं कि आईआरसी का एक इनिशिएटिव है जहां पर आईआरसी अपने आप को स्टूडेंट्स के लिए करियर से कॉलेज से करियर तक का, फ्रॉम कॉलेज टिल करियर, एक लॉन्च पैड की तरह प्रेजेंट कर रहा है। बिफोर आई कॉल प्रेसिडेंट फॉर हिज प्रेसिडेंशियल स्पीच, थोड़ी उनकी सोच के बारे में, व्हाट एग्जैक्टली वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड स्टार्टिंग दिस। हमारे जो प्रेसिडेंट है, फाउंडर प्रेसिडेंट एडवोकेट फैज भाई, उनकी जो विजन थी, जो सोच थी, जो फिक्र, तड़प, जुस्तजू, वो ये थी कि हमारे जो स्टूडेंट्स है उनके पास पोटेंशियल बहुत है, बट उनके पास डायरेक्शन, गाइडेंस और रियल अपॉर्चुनिटीज की कमी है। जहां पर के किसी को आगे बढ़कर एक ब्रिज बनने की जरूरत है जो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज तक लेके जाए, उनको प्रॉपर स्किल्स दिलाए, उनको जॉब मार्केट के लिए रेडी करे। क्योंकि कॉलेजेस बच्चों को सिर्फ इस वक्त डिग्री रेडी कर पा रहे हैं, उनको जो रिक्वायर्ड स्किल्स है या पैकेजिंग है प्रॉपर जॉब मार्केटिंग की, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर हमारा यूथ एम्प्लॉयमेंट हासिल करता है तो एक सेल्फ रिलायंस तक जाता है, एक इज्जत भरी, एक कॉन्फिडेंस के साथ जिंदगी जी सकता है, जिससे कि एक मुल्क की, एक कौम की नींव मजबूत होती है। तो इस इनिशिएटिव के साथ हमारे फैज भाई की सोच, फिक्र और जुस्तजू और उनके पीछे खड़ी हुई आईआरसी की पूरी टीम के नतीजे में 2 महीने की शिद्दत वाली गर्मी में दिन और रात को देखे बगैर एक पूरे सेंटर का आगाज करना, एक टीम का खड़ा करना और 2 महीने में एक प्रोग्राम का लॉन्च करना वॉज अ बिग डील। अल्लाह उनकी कोशिशों को कामयाब करे। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम डॉक्टर नाजनीन अख्तर। इस वक्त मैं आईआरसी की एजुकेशन कोऑर्डिनेटर की हैसियत से इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करती हूँ। बिफोर वी गो फर्दर, I humbly request our president and founder, Advocate Faiz Sayed, to address the audience to deliver his presidential speech. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे जो आईआरसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट का जो हमारी 4th ब्रांच है, एक तरह से उसका आज ये एक लॉन्चिंग प्रोग्राम है। और आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर। आप लोगों ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया, जो हमने एक मैसेज सर्कुलेट किया था कि आप में से कुछ लोग जो हमारा जो नया एक जो इनिशिएटिव है करियर रेडीनेस प्रोग्राम, जो हम स्पेशली उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर्स के कोर्सेज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ, और उसमें वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और स्पेशली प्रॉब्लम ये होता है कि कोर्सेज़ हम लोग कर लेते हैं या ग्रेजुएशन तो हो जाता है, लेकिन इश्यू ये आता है कि उसके बाद भी जॉब्स नहीं मिलते हैं। चूँकि कुछ ना कुछ मार्केट की डिमांड होती है, कंपनीज़ की एक्सपेक्टेशंस होती है, ये सारी चीज़ें थी। ज़हन में तो था कि ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया जाए जिसके अंदर बच्चों को रेडी करवाया जाए, ताकि करियर में जो इतना उन्होंने मेहनत की है, ग्रेजुएशंस किया है, जॉब्स जल्दी से मिले, अच्छे जॉब्स उनको मिले, और ऐसे कोर्सेज़ उनको करवाए जाए जो कंपनीज़ डिमांड कर रही है या मार्केट में जिस चीज़ का डिमांड है। बहरहाल एक ख्वाब था और एक सोच थी मेरी। ऑलरेडी ये हमारा जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये 4th टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। इससे पहले हम 3 टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑलरेडी चला रहे हैं। एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट हमारा औरंगाबाद में ही है, बाजीपुरा के अंदर, जहाँ मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और ऐसे कोर्सेज़ हैं। उसके बाद लासुर स्टेशन पे एक हमारा जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, ये गंगापुर के अंदर आता है। और एक तीसरा जो है हमारा जो है खुलदाबाद के अंदर है। ये हमारा 4th है, और इसमें हमने ख़ास तौर से ये प्लान किया था कि हम कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज़ करवाएँगे और स्पेशली हाई एंड कोर्सेज़ वग़ैरह करवाएँगे, और उसी के लिए इनिशिएटिव लिया गया। जब ये प्लान बना तो बहरहाल ज़हन में आइडिया तो था, लेकिन हम चाह रहे थे कि और भी लोग हमसे जुड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है नाज़नीन अख्तर जो है, डॉक्टर नाज़नीन अख्तर जो है, इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने ख़्वाहिश ज़ाहिर की कि ये कुछ करना चाहती है इस फ़ील्ड में। आप ऑलरेडी पीएचडी है कंप्यूटर्स में, आपका और भी तारुफ़ इंशाअल्लाह से आगे आएगा।
तो आपने कहा कि मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ कि अगर आप कुछ कम्युनिटी के लिए करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, डिज़र्विंग बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो बच्चे जो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन कोई गाइड नहीं है उनके लिए करना चाहते हैं, तो वो भी इस काम के लिए जुड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके आने के बाद फ़ौरन हमने इसका काम शुरू किया। अ, और इसकी लैब हमने तैयार की। हमारे पास ऑलरेडी क्लासेस तो थे, लेकिन लैब नहीं थी। और ये लास्ट तकरीबन 45 डेज़ के अंदर हमने ये सारी प्लानिंग की और लैब वगैरह सारी जो है अब रेडी है, ऑफ़िस है, लैब है और क्लास भी अब अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। मकसद यही था जो बताया गया आपको कि बच्चे जो कोर्सेज़ कर रहे हैं, उसके बाद फिर भी उनको कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी कंप्यूटर से ही रहा है। मैंने बीएससी इन कंप्यूटर्स किया हूँ, उसके बाद एमसीए किया हूँ, मास्टर्स किया हूँ मैंने कंप्यूटर्स में कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बहरहाल मैं जानता था उस टाइम में मार्केट की डिमांड क्या होती है, हम जो कोर्सेज़ करके जाते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम होता है। तो करियर रेडीनेस नहीं होते हमारे कोर्सेज़ याद रखिए, चाहे आप बीएससी कंप्यूटर्स करें, बीसीएस करें और भी कई कोर्सेज़ है कंप्यूटर से रिलेटेड इवन जो लोग कंप्यूटर से नहीं करते कॉमर्स और आर्ट्स वो लोग भी करते हैं। तो करियर रेडीनेस प्रोग्राम नहीं होते हैं याद रखिए। मतलब ऐसे वो कोर्सेज़ नहीं है कि आपने कोर्स किया और आपको जॉब लग गया, आपको कुछ ना कुछ अलग से मेहनत करना है। तो वो कौन-कौन से कोर्सेज़ है, वो क्या चीज़ें हैं? तो हमने मतलब उसको इतना माइक्रो लेवल पे प्लानिंग किया कि आपके इंटरव्यू फेस करने से लेकर रिज़्यूम बनाने से बोलिए चलिए, इंटरव्यू फेस करने से लेकर कोर्सेज़ मुख्तलिफ करवा के ताकि आप जब आपकी ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब की तलाश करें, तो आपको कंपनी या जहाँ भी आप जाएँ, वहाँ आपका ऑलरेडी डिमांड हो कि वो लोग चाहें कि ऐसे बच्चे हमारे पास आएँ, जो ऑलरेडी रेडी है, जिसको हम कहेंगे मार्केट के लिए रेडी है कि उसके अंदर लॉन्च हो। तो बहरहाल एक तरह से एक लॉन्च पैड हमने सोचा कि इस तरह से हम कुछ करें और उसी में हमने किया। उसके बाद फिर आईआरसी की टीम ने भी काफ़ी इसमें मेहनत की और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, जो आपके सामने एज़ अ गाइड आएँगे, जो पोस्टर्स में जिनके नाम दिए गए थे, ख़ास तौर से मोहम्मद अम्मार साहब, उसके बाद जो है मलिक अलामोदी साहब, उसके बाद जो है परवेज़ ख़ान हैं, शेख जो है वाहिद हैं, उसके बाद डॉक्टर नाज़नीन खुद जो हमारी एजुकेशन कोऑर्डिनेटर है, वो है मौजूद याद रखिए, शेख अमरीन हैं और उसके साथ-साथ जो अदीबा जो कादि जो है कदीर है। इन तमाम ने इस चीज़ के लिए हाँ कहा कि हाँ, हम भी ऐसे कुछ इनिशिएटिव का पार्ट बनना चाहते हैं, जहाँ हमारा मकसद जो है कम्युनिटी को एम्पावर करना है। ये ज़ाहिर-सी बात है कोई कमर्शियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है। कम्युनिटी को एम्पावर करने का मकसद है इसका। चूँकि आप जैसा जानते होंगे या जो लोग नहीं जानते, इस्लामिक रिसर्च सेंटर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन है और हम चैरिटेबल वर्क करते हैं। ऑलरेडी जो लोग हमको जानते हैं, हमारे कई वर्क हैं, मेडिकल फील्ड में है, टेक्निकल फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में है। टेक्निकल इंस्टीट्यूट का तो मैं बता चुका हूँ, ये 4th है हमारा। तो हम लोग काम कर रहे थे, बस इस लेवल पर ये काम नहीं था कि करियर के लिए कुछ हम करें। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने भी हामी भरी कि हाँ, ये लोग भी रेडी है ऐसा कुछ कम्युनिटी को देने के लिए, सोसाइटी को देने के लिए, डिज़र्विंग बच्चों को देने के लिए। और कई बार तो ये होता है कि सिर्फ़ गाइड की ज़रूरत होती है, थोड़ा-सा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ करते हैं। हम चाह रहे थे कि हैंड्स ऑन उनको प्रैक्टिस करवाई जाए, उनको वो कोर्सेज़ करवाए जाए, जो मार्केट में काफ़ी कॉस्टली है, उसको हम सब्सिडाइज़ करके वो लाएँ। एग्ज़ाम्स वगैरह भी अपीयर करना है, तो आप लोग अपनी फ़ीस पे करके एग्ज़ाम्स भी अपीयर कर सकते हैं, ताकि सर्टिफ़िकेशंस आपके हों। इसके साथ-साथ हम कंपनी से कुछ प्रोजेक्ट्स लेंगे, ताकि आप लोग हैंड्स ऑन उससे प्रैक्टिस करें और कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप यहाँ से ही करते हुए जाएँ, कि आप करियर के लिए या लॉन्च के लिए अपने रेडी हो, जिसको हम कह रहे हैं करियर रेडीनेस जो प्रोग्राम है या आईआरसी का 360 डिग्री करियर रेडीनेस प्रोग्राम जो हमने इसको कहा याद रखें। तो लिहाज़ा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी है इस फ़ील्ड के अंदर, बट लोगों को अब रेडी होना है इस चीज़ के लिए और आप जैसे कि तमाम लोग जानते हैं, एआई के आने के बाद कुछ चीज़ें तो ऐसी हो गई है कि बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि आज बच्चों को क्या ज़रूरत है? हो सकता जो लोगों ने बीएससी 3rd ईयर में अभी हो और जो कोर्सेज़ किए होंगे, मैं समझता हूँ एआई ने उसमें से कई कोर्सेज़ को अभी रिप्लेस कर दिया है, ऑलरेडी कर दिया है। जब आप अभी अगर आपका इस साल रिज़ल्ट है, तो ऑलरेडी रिप्लेस हो चुके हैं कई कोर्सेज़। तो आप तो ज़ाहिर-सी बात है करियर रेडी क ऐसा कुछ होना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह उसी थॉट से हमने ये काम शुरू किया और यहाँ तक हम पहुँचे। उम्मीद करता हूँ कि अब हमने जो इखलास के साथ ये कोशिश की है, आप लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, आप लोग जॉइन करेंगे इसको, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस और कोर्स होंगे। आपके लिए एक लैब रेडी है जिसके अंदर अप्रॉक्सिमेटली 15 बच्चे बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लासरूम्स रेडी है आपके लिए ताकि आप लोग आएँ, उन कोर्सेज़ को करें और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गाइड और टीचर्स भी इसके लिए मेंटर्स भी रेडी है, जो चाह रहे हैं कि कम्युनिटी के लिए कुछ करें। तो मैं आप सबको जो है आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन-जिन लोगों ने इसके अंदर यहाँ तक पहुँचने में हमारी मदद की। इसके साथ-साथ अपील करता हूँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बच्चे हैं, कि वो कोर्सेज़ में आएँ, ज़रूर इनको देखें और जिसको हम कहेंगे इस इनिशिएटिव को आगे भी बढ़ाएँ, खुद भी सीखें, दूसरों को भी बहरहाल इस तक पहुँचाएँ कि वो भी आकर इससे फ़ायदा उठाएँ। और इसी के साथ अपनी बात को बहरहाल मैं प्रेसिडेंशियल स्पीच को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आपके पास अभी आपके गाइड्स वग़ैरह आएँगे, जो लोग आपको पढ़ाने वाले हैं।
वो आपको बहुत अच्छे अंदाज से जो कोर्सेस है उसके बारे में डिटेल्स वगैरह देंगे या उनके ज़हन में क्या आइडियाज़ है वो देंगे। बस हमारा आइडिया ये है कि कम्युनिटी को हम ये कम्युनिटी का जो यूथ है, जो ऑलरेडी कंप्यूटर फील्ड में है उसको हम रेडी करें ताकि वो ऐसे कोर्सेज़ करे जो जॉब ओरिएंटेड हो और इंशाल्लाह अज़ीज़ जब वो जॉब से लग जाएँगे, एम्प्लॉयमेंट से लग जाएँगे तो बहुत सारे इश्यूज़ जो है, प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व ऑटोमेटिक समाज के भी होंगे और उनके फैमिलीज़ के भी होंगे। तो बहरहाल इसी के साथ मुबारकबाद देता हूँ मैं तमाम लोगों को जो इसमें शामिल थे और उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स और बच्चे आप लोग जो इससे फ़ायदा उठाएँगे। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीकुम। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल करे और हम तमाम को इससे जो जिस नीयत से हमने इसको खोला है उसमें हमको कामयाब करें। Ameen, Ameen. Jazakallah sir for a very, very crisp and small speech, because a lot of trainers are waiting to speak with the students and students are waiting to listen to them. तो हम आगे बढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और हम इस प्रोग्राम में आपको क्या ऑफर कर रहे हैं। एक कड़वी हकीकत पहले देख लेते हैं हम। यहाँ पर जितने भी बच्चे मौजूद है, या तो उनकी डिग्रीज चल रहे या उनके पास डिग्रीज आ चुके हैं। You already have degrees or you are about to get degrees. But what you don't have, what you have is a way to learn things, memorize. हमारे एग्जाम्स हमसे मेमोराइजेशन, जो एग्जाम सिस्टम हमारा इस वक्त यूनिवर्सिटीज ने बना रखा है, उसमें मेमोराइजेशन होता है। प्रैक्टिकल स्किल्स, जैसे हैंड्स ऑन स्किल्स कहते हैं, उसकी टेस्टिंग नहीं होती है। स्टूडेंट्स डजंट नो हाउ टू सर्वाइव इन दिस टफ कट थ्रोट कंपटीशन वाला जो मार्केट है, उसमें किस तरीके से सर्वाइव करना, ये स्टूडेंट नहीं समझ पाता है। आज की डेट पे इंडस्ट्री को ना बीए चाहिए, ना कॉमर्स बीकॉम चाहिए, ना बीएससी चाहिए, ना बीसीएस चाहिए, ना बीए चाहिए। उनको चाहिए स्किल्स। आज की डेट पे स्किल्स आर द न्यू करेंसी एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा इंडिया का यूथ बैंकक्रप्ट है। इन स्पाइट ऑफ एनईपी 2020 हमारी यूनिवर्सिटी के सिलेबसेस स्किल को बहुत अच्छे से ट्रांसमिट नहीं कर पाए। बच्चा थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच कहीं खो गया है। सो समथिंग इज रियली मिसिंग। दिस इज हैज टू बी फिक्स्ड। अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट जस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज बिट्रेयल। स्टूडेंट के 3 साल का जो ग्रेजुएशन का भरोसा है, कहीं ना कहीं वो धोखा खाता है जब वो ग्रेजुएशन के बाद भी बाहर निकलने के बाद इस सवाल पर आकर रुक जाता है, नाउ व्हाट नेक्स्ट, इसके आगे क्या। और उसके पास खुद जवाब नहीं होता है ना। पेरेंट्स जब सवाल करते तो वो बोल पाता है कि अब मैं इसके आगे क्या करूंगा। ऐसा नहीं है कि एआई ने जॉब्स मार्केट में से जॉब ले लिया है। ये एक बड़ा आजकल डिस्कशन में रहता है कि एआई आने से जॉब्स चलेंगे। नहीं, इंडस्ट्री अभी भी हायर कर रही है, बट इंडस्ट्री अब किसको हायर कर रही है? एआई ने जो बार को रेस किया है, एआई ने जो थिंकिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज को इन्हांस किया है, ऐसे एआई टेक्नोलॉजीज को यूज करने के लिए ट्रेन्ड ब्रेन चाहिए उनको। human brains that can handle in human intelligence which can handle the artificial intelligence. artificial intelligence को ultimately बनाया human brain नहीं है, human intelligence नहीं है। so industry को आज भी skilled लोगों की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू का सवाल बदला है। एक ही एग्जांपल देती हूँ। अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं और आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि मैं आपको क्यों हायर करूं इंस्टेड ऑफ आई गेटिंग दिस कोड डन बाय एन एआई, एआई से मैं ये कोडिंग कराने के बजाय मैं आपको क्यों हायर करूं, आपको सिर्फ इसका एक बहुत खूबसूरती के साथ जवाब देना है। व्हाट शुड बी द आंसर? या तो आप लास्ट तक वेट कीजिए या हमारे कोर्स अटेंड कीजिए। इस तरीके के सवालों के कैसे जवाब देंगे आप इंटरव्यू में? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पैराडिम बदला है। इंसानों की स्किल्ड लेबर की अभी भी तलाश जारी है और हम वहां आकर स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि ये सारी बातें क्लासरूम में, कॉलेज में डिस्कस नहीं होती है। व्हाट वी डिस्कस इज सिलेबस कंप्लीशन, ट्यूटोरियल्स, असाइनमेंट्स, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, कब एग्जाम होगा और उसमें कितने मार्क्स आएंगे, हम कितना स्कोर करेंगे। लेकिन हम जॉब मार्केट में कहाँ खड़े रहेंगे इसकी बात नहीं होती है। आज हम वो बात करने जाएंगे। तो आज के यूथ को सिंपैथी की जरूरत नहीं है, उसे सिंपैथी नहीं चाहिए। उसे सिर्फ चाहिए तो सिर्फ एक मौका चाहिए, उसे चांस चाहिए, रियल चांस टू परफॉर्म एंड गाइडेंस, डायरेक्शन चाहिए उसे। उसको उसके पास सवाल तो बहुत है कि मैं एआई में जाऊं, साइबर सिक्योरिटी में जाऊं, डेटा साइंस में जाऊं, किस पाथवे से जाऊं। सिर्फ एआई एक टर्म है। एआई के साथ साथ आपको
स्टैटिस्टिक्स आनी पड़ती है, थोड़ी मैथमेटिक्स आनी पड़ती है, आपको मशीन लर्निंग सीखनी पड़ती है, आपको डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा नॉर्मलाइजेशन, यानी सिर्फ एआई बोल देने से काम नहीं होता है। सिमिलर अप्लाइज टू एवरीथिंग। डिजिटल मार्केटिंग बोल देने से काम नहीं होता है, डेवऑप्स बोल देने से काम नहीं होता है। डेवऑप्स इज एन अम्ब्रेला टर्म, उसके नीचे एक तकरीबन 12 से 15 टेक्नोलॉजीज आती है। तो आज की डेट का जो आईटी इंडस्ट्री है या मार्केट है, उसे स्किल का स्टैक चाहिए, उसे एक स्किल भी नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए, स्किल का स्टैक चाहिए। मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। हमारे टाइम पे जब मैंने 2000 में एमएससी किया था, उस वक्त सिर्फ सी प्लस प्लस या जावा कर लो तो जॉब थी। आज की डेट में नहीं है। आज आपको एक पूरा स्किल का स्टैक बनाना है कि मुझे फ्रंट फुल स्टैक डेवलप एम आई फुल स्टैक डेवलपर, मैं फ्रंट एंड भी कर सकता हूँ, बैक एंड भी कर सकता हूँ, मुझे डेटाबेस भी आता है। हमारे टाइम पे डेटाबेस हैंडल करने का डीबीए नाम का एक पोस्ट ही अलग होता था। आज की डेट में वो पोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि उसकी जगह क्लाउड ने ले लिया, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर ने ले लिया। सो टेक्नोलॉजी जितनी रैपिडली चेंज हो रही है, उतनी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। सिलेबस को कुछ बेसिक्स को स्टिक करना पड़ता है। ये अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की मजबूरी है। मैं ये नहीं बोल रही बदमाशी, ये मजबूरी है। दे हैव टू स्टिक बाय सम फाउंडेशनल knowledge which they have to impart to the students. But what industry requires a skill. इंडस्ट्री हर 5 साल को टोटल बदल जा रही। तो उसके हिसाब से क्या हमारे पास अपस्किलिंग करे हुए लोग हैं? क्या हमारे पास इस वक्त जो जॉब मार्केट में एंटर करने वाली यूथ है, क्या वो करंट नॉलेज से अपडेटेड है और स्किल्स से ट्रेंड है? नहीं, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है। तो फिर हमने करना क्या है? ये कड़वी, बहुत बहुत कड़वा सच है जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया। बट क्या इस कड़वे सच के आगे कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है? बिल्कुल है उम्मीद। इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट 3 to 6 months, जहां आप सीरियसली किसी एक स्किल पर अगर मेहनत करें, देयर इज अ ह्यूज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज स्टैंडिंग फॉर यू। और मेरी इसी बात को आपके सामने सच प्रूफ करेंगे मेरे ट्रेनर, जो आगे आपसे बात करेंगे। सो व्हाइल यू सिटिंग हियर, जब आप आज इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, इस वक्त इस पॉइंट से, अब तक के आपने बहुत सारी बातें सुनी, इस पॉइंट से आपको जहन बनाना है कि मैं यहाँ किस वजह से बैठा हूँ और मुझे लेके क्या जाना है। व्हाट एम आई टू कैरी फ्रॉम हियर। तो यहाँ से आपको सबसे पहले लेके जानी है क्लैरिटी। आपके तमाम कंफ्यूजन दूर होने चाहिए। आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलना चाहिए। और अगर आपको डायरेक्शन आज नहीं मिलता है, आप हमसे बात करेंगे, अभी करेंगे, या फिर आप हमारे इंस्टीट्यूट पे आके करेंगे। बट यू नीड टू हैव क्लैरिटी विथ योर करियर कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको समझना है, रियल जॉब्स के लिए रियल स्किल्स लगते हैं। जॉब मार्केट को चाहिए है स्किल्स, और हमको आती है सिर्फ पेपर में लिखी हुई थ्योरी। या तो हम थोड़े से पढ़े लिखे हैं या फिर सिर्फ पेपर में लिखे लिखे। हमको स्किल्स चाहिए। मार्केट में स्किल्स बिकते हैं। यू हैव टू कंसिडर योर सेल्फ एज अ प्रोडक्ट। अगर आप एक प्रोडक्ट हो तो आपको खुद को बेचने आना चाहिए। आपको अपने कोई फीचर्स है, जो स्किल्स है, उनको बताने पड़ेंगे। तो व्हाट वी विल बी प्रोवाइडिंग यू, वो है जॉब रेडीनेस। जॉब रेडीनेस क्या होता है, उसकी ट्रेनिंग क्या होती है, कम्युनिकेशन से कोडिंग तक हम आपको हर चीज, वो आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन, रिज्यूम की प्रिपरेशन, ये तमाम बातें जो है वहां नहीं होती है क्लासरूम में। क्लासरूम में सिर्फ सिलेबस होता है डिस्कस। तो आज यहाँ से आपको एक बात समझना है कि कंपिटेंसी आने के बाद कॉन्फिडेंस आता है। जब आप कोई स्किल सीख जाते हैं ना, उसके बाद आपके अंदर बात करने की एबिलिटी आती है। यू बिकम रेडी टू स्पीक टू द इंटरव्यूअर। और आधी अधूरी कंपिटेंसी स्किल आने की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं। So when you have competency, you will immediately gain confidence. This will boost your mindset, self-worth, and ability to solve real-world problems. Because real-world problem solve करने वाले जो लोग हैं, वो IT इंडस्ट्री को चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री को, नॉट जस्ट IT। क्योंकि हम आगे आपसे बात करेंगे कि हम सिर्फ IT इंडस्ट्री को टारगेट नहीं कर रहे, हम हार्डवेयर नेटवर्किंग के भी कोर्सेस लाकर दूसरे सारे तमाम इंडस्ट्रीज को भी टारगेट कर रहे हैं, हम BPO को भी टारगेट कर रही है। वी आर टारगेटिंग एवरीवेयर। So we, IRC considers ourselves as launchpad for your career. हम मेहनत करेंगे, हम आपके लिए पूरी एक पैकेजिंग का काम करेंगे,
सो आज आप जब यहाँ बैठे हो तो आपको इन बातों को समझ कर जाना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू हैव क्लैरिटी विद योर करियर कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या कोर्सेज करने हैं, उसके स्टेप्स क्या रहेंगे, मुझे कौन से रियल स्किल्स मिलेंगे जिससे कि रियल जॉब्स मिलेंगे। इट्स नॉट जस्ट मैंने कोई रील देख लिया या मेरे सिर्फ इमेजिनेशन है कि वो मैंने सुना मेरा दोस्त क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहा है, वो मैंने सुना कोई डेवऑप्स कर रहा है। नो, यू शुड बी श्योर, किसी की सुने सुनाए पे नहीं, आपकी श्योरिटी, आप उतनी श्योरिटी से हमसे लेंगे, आएंगे, बात करेंगे और हमसे उतनी श्योरिटी लेंगे। तो आपके लिए ये चीजें हैं जो आपको लेके जानी है, दैट्स क्लैरिटी। आपको रियल स्किल्स समझने हैं, जॉब रेडीनेस क्या होता है वो समझना है, और उसके बाद ये समझना है कि कॉन्फिडेंस आपका सिर्फ 3 महीने की दूरी पर है, आपका एक बहुत उभरता हुआ करियर सिर्फ 3 से 4 महीने की मेहनत की दूरी पर है। तो विद दिस I would like to introduce with you with our program what exactly our 360 degree program is। हमने इसमें आपके लिए क्या प्लान कर रखा है। अगर आप ये देखते हैं कि आप यहाँ to start from here, आप हमारा करियर रेडिडेंस प्रोग्राम लेते हैं, आप एक स्टूडेंट है, तो व्हाट विल यू एक्सपीरियंस, आपको क्या मिलने वाला है हमारे इस पूरे प्रोग्राम में। आपको पूरा एक 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। यू विल बी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड कि आज आप डिग्री लेकर खड़े हैं, कल आप जॉब के लिए विद इन अ मंथ और 3 मंथ विल बी रेडी। तो इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, हम सबसे पहले तो जो है ऐसी कोई स्किल जो आपको इमीडिएटली जॉब दिला दे। इसलिए हमने बहुत आपके तमाम टीचर्स जिन्होंने आप तक ये मैसेज पहुंचाया, हमने उनको रिपीट पे रिक्वेस्ट किया था कि या तो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स दीजिए या फिर वो लोग जिनको अब तक जॉब नहीं मिली, क्योंकि उनके पास रिलेवेंट स्किल्स नहीं है। लेट अस गिव देम, हम 1 महीना 1.5 महीने का कोई कोर्स उनको दे जिससे कि उनको हम रेडी कर दे जॉब के लिए। तो सबसे पहले हम आपको कोई स्किल के लिए तैयार करेंगे, उसके साथ साथ आपको कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगे, कुछ इंटर्नशिप देंगे। जैसे हमारे फैज भाई ने अपने स्पीच में कहा कि हम कुछ प्रोजेक्ट्स लेंगे कंपनीज से, जहां पर हम आपको कुछ उस पर काम करवाएंगे जिससे कि आपको कुछ एक्सपीरियंस मिल जाए। पैरेलली व्हेन यू आर डूइंग दिस 1 और 2 आपका जब ये चलता रहेगा, आपके साथ ये 3 चीजें हम प्लान कर रहे हैं। वी आर इनटू डिस्कशन, इसके लिए सिलेबस बन रहा है आपका प्रॉपरली। हमारे जो 2 ट्रेनर्स हैं वो आपसे इस बारे में बात करेंगे कि हाउ मच कम्युनिकेशन स्किल इज इम्पोर्टेंट, चाहे वो वर्बल हो या रिटर्न। तो आपकी इस कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव करना है, आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी। लेट मी टेल यू, आपको यहाँ पर कोई इंग्लिश की पोइट्री नहीं लिखनी है, आपको विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर की यहाँ बातें नहीं करनी। यहाँ आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करते आना चाहिए, उतनी थोड़ी ही इंग्लिश आपको सिखाई जाएगी। और आपको अपना रिप्रेजेंटेशन, हाउ वुड यू प्रेजेंट योर सेल्फ टू अ पोटेंशियल एम्प्लॉयर, कि आपसे वो खुश हो, आपको ट्रस्ट करे और जॉब दे दे। तो ये 3 चीजें आपके साथ पैरेलल चलेगी, जहां आपका माइंडसेट और बिहेवियर ट्रेनिंग भी की जाएगी। मैं माइंडसेट के बारे में बता दूं कि आज की ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज ये एक्सपेक्ट करती हैं कि आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आए, इमोशनल इंटेलिजेंस आए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आए। इसके लिए एक माइंडसेट, एक एप्टीट्यूड लगता है। तो इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, बिहेवियरल ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। इसके लिए हमारे पास कोचेस है, दे विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट दिस। ये आपकी पैरेलल में चलेगी कोचिंग। वंस यू आर डन दिस, वी विल बी गिविंग यू सम लाइव प्रोजेक्ट्स, जहां पर के आप कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट करेंगे। व्हाट इज पोर्टफोलियो? ये एक तरीका है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। रिज्यूम बनाना भी कोई आर्ट है क्या? हाँ आर्ट है, लोगों को नहीं आता है। इसके एग्जांपल्स हम आपको देंगे, बल्कि एक ही एग्जांपल में अभी आपको दे सकती हूँ। हमने अभी अभी इंटरव्यू कॉल किए हैं, कुछ एप्लीकेशंस कॉल किए हैं टीचर्स के लिए, जहाँ पर बहुत स्पेसिफिक चीजें लिखी है मैंने, लेकिन रिज्यूम सामने वाले ने मुझे पूरा एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बारे में भेजा है, जहाँ पर के हमने एंड्रॉइड डेवलपमेंट मांगा ही नहीं था जॉब डिस्क्रिप्शन में। सो योर रिज्यूम changes as per the need of the company, जो job description। तो पोर्टफोलियो और अपने रिज्यूम्स कैसे बनाना ये हम सिखाएंगे, और ये सबसे जान पे आने वाला काम है रिज्यूम बनाना। लेट मी टेल यू, आई हैव आल्सो गॉन थ्रू दिस फेज। तो ये आपके साथ बैठकर मेंटर करेंगे। जब ये काम आप अकेले करते हैं ना, आप खो जाएंगे। आप कम्युनिकेशन स्किल पढ़ते पढ़ते कहीं खो जाएंगे, इंग्लिश पढ़ते पढ़ते कहीं खो जाएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट माइंड में कहीं जाएंगे, खो जाएंगे।
रिज्यूम बनाने कैनवा में बैठेंगे, वहां पे आपको अच्छे अच्छे डिजाइन दिखेंगे, ये लूप या वो लूप हो जाएंगे। इसके लिए आपके पास फुल टाइम अगर मेंटर्स रहेंगे जो आपके लिए स्पेसिफिक टू जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कि एक डेटा एनालिस्ट का रिज्यूम कैसा होगा, इट इज नॉट अ कॉमन रिज्यूम। आप सबको एक ही रिज्यूम नहीं भेज सकते, आपको उसको स्पेसिफाई वेरी स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा। दैट्स वाई एवरी ट्रेनर जो हमारा कोर्स पढ़ा रहा है वो आपको उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए रिज्यूम बिल्डिंग कैसी रहेगी वो सिखाएगा। उसके बाद ये जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स है जिसमें कि नौकरी, इंटरशाला और यहाँ पर एक नाम और मिस हुआ है, इंडीड। यहाँ पर आपको इंटरशाला और इंडीड पे इंटर्नशिप्स मिलते हैं, आपको ये सर्च करना है। उसके बाद नौकरी इस वक्त सबसे बड़ा रिक्रूटर्स का प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले रिक्रूटर्स अगर जाकर फ्रेशर्स को ढूंढते हैं तो नौकरी पे ढूंढते हैं, एक्सपीरियंस लोगों को ढूंढते हैं तो लिंक्डइन पे ढूंढते हैं। तो फिर लिंक्डइन पे आप क्यों जाएंगे? आप अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ाने के लिए। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये पूरे हमारे जो ट्रेनर्स है वाइल ट्रेनिंग आपको बताएंगे। वंस यू आर रेडी विथ ऑल दिस थिंग्स, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा मॉक इंटरव्यूज। और उसके बाद आपकी पर्टिकुलर जॉब के लिए, अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए जॉब कर रहे हैं या फिर आप पावर एप्स डेवलपर के लिए जॉब कर रहे हैं या शेयर पॉइंट के लिए कर रहे हैं या सेल्स फोर्स क्लाउड की मास्टरी कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो क्वेश्चंस रहेंगे उसकी तैयारी की जाएगी। और मॉक इंटरव्यू का मतलब होता है जो रियल पर्सन है, कंपनी की जो रियल एचआर है या फिर टीम लीड है या प्रोजेक्ट मैनेजर्स है, उनके थ्रू आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। और आपको कहाँ आप लैक कर रहे, आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किए या आपकी कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक्स हुई, वो बताकर फिर आपको दुरुस्त किया जाएगा। अगेन यू विल बी ट्रेन्ड बाय योर मेंटर्स। And while you are searching job, doing internship, one thing which we will encourage you to do is certification. आप माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन लेंगे, अगर आप पावर एप्स का कोर्स कर रहे हैं, पावर बीआई का कोर्स कर रहे हैं, तो आपने क्लाउड भी माइक्रोसॉफ्ट का ही किया हुआ बेटर रहेगा। और उसके जो सर्टिफिकेट्स रहते वो लिए, तो तब आपको सर्टिफिकेशन इज समथिंग विच बिल्ड्स ट्रस्ट। इससे एक जो आपका पोटेंशियल एम्प्लॉयर है वो उसका आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता है। सो वी विल एनकरेज यू एंड प्रोवाइड यू द नेसेसरी लर्निंग फॉर क्लियरिंग योर सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन और क्लियरिंग योर सर्टिफिकेशन एग्जाम्स। अब ये सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के बारे में ये है कि वंस इन अ वाइल कब तो भी ये सर्टिफिकेशंस जो है फ्री में आते हैं, मतलब डिस्काउंट दे देता है, माइक्रोसॉफ्ट हो या एडब्ल्यूएस हो या और भी जो सर्टिफिकेशंस हैं, वो कभी कभी भारी डिस्काउंट दे देते हैं। यानी $100 की चीज आपको $50 में मिल जाएगी या कभी कभी एब्सोल्युटली फ्री भी मिल जाएगी। स्पेशली गर्ल्स के लिए तो काफी सारे ऑफर्स होते हैं। सो वी विल बी मेकिंग दैट थिंग्स अवेलेबल फॉर यू। आपको इसका बार बार रिमाइंड करवाना, आपके को इसके लिए रजिस्टर करवाना, यहाँ की जो कम्युनिटीज रहती जहां जाकर आप ये डिस्काउंट्स ले सकते, ये बताना। सो दिस इज द कंप्लीट 360 डिग्री, यानी कि पूरी कंप्लीट आपके प्लेस होने तक का आपके साथ। बट इट डजंट एंड हियर, यहाँ खत्म नहीं हो रही है चीज। वंस दिस सर्कल इज कंप्लीट, वी विल प्लेस यू इन अ टैलेंट पूल। ये हम IRC will create a talent pool. We will be managing it somewhere on cloud, or we will be creating a website like Naukri, where we will put you in a talent pool with all your portfolios, resumes, and the internship certificates and everything. And we will call here the talent acquisition या HR की टीम या फिर टीम लीड्स या प्रोजेक्ट मैनेजर्स, उनको हम बुलाएंगे कि पहले आप इधर यहाँ नौकरी या यहाँ ढूंढने के पहले आप आकर हमारे टैलेंट पूल में देखो। तो वी आर इन टू टॉक्स विद दीज पीपल। अल्लाह ने चाहा तो कोई हमको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे यहाँ से। तो दिस इज व्हाट वी वांट यू टू फाइनली लैंड हियर, कि यहाँ हम आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ला सके, आपको फुल प्लेसमेंट के लिए सपोर्ट दे सके। सो वी विल स्टार्ट as a launch pad, but we will remain with you till you're placed and even after your placement. So this is what is our promise in our 360-degree career readiness program. ये सिर्फ एक सेंटेंस दिख रहा है आपको, लेकिन इसके पीछे एक सोच है, कई महीनों की मेहनत है, कई लोगों के इनपुट्स हैं और कई लोगों की कोशिश के बाद हम इस पूरे प्रोग्राम को सेट कर पाए।
एंड ट्रस्ट मी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेडी टू हेल्प यू। सिर्फ आपको आना है, हमसे बात करना है और हमारे इंस्टीट्यूट पे ट्रेनिंग करनी है। तो वी होप you take the best benefit from this and you come and talk to us। इंशाल्लाह आप हमसे राब्ता कायम करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ। वी विल सेंड यू द ब्राउचर, उसमें हम ये डालकर भेजेंगे। ऑल डिटेल्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द ग्रुप। हमने ग्रुप इसीलिए बनाया है कि हम आपसे टच में रहें और आपको चीजें आगे कम्युनिकेट करते रहें। स्पीकिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, फैज भाई आपको बता चुके हैं कि हमने काफ़ी एफर्ट्स किए और बहुत मेहनत की 2 महीनों में हमने, लेकिन इतना पूरा सेटअप आपके लिए रेडी किया है क्योंकि ये सिर्फ एक सोच नहीं थी। आप उस सोच के पीछे देखिए कितनी मेहनत हो रही है, कितने एफर्ट्स हो रहे हैं। कोई आपके जॉब प्लेसमेंट के लिए इतनी एक टीम खड़ी है मेहनत करके, बस आपको करनी है एफर्ट्स। आपको हमारे पास आकर 3 महीने की रिगरस मेहनत करनी है ताकि ये जो हमारे एफर्ट्स है वो सक्सेसफुल हो। पहले मैं आपको हमारे कंप्यूटर लैब के बारे में बता दूं कि जो हमारी कंप्यूटर लैब है इसमें तमाम जो हमारे कंप्यूटर्स है वो i5 है, 6th जनरेशन प्रोसेसर्स, 8 GB रैम। So we try to have the best configuration available. Most of the courses we will be having on cloud। तो उसके लिए हमारे पास हमने हाई स्पीड इंटरनेट रखा है हर सिस्टम को कनेक्टेड। भाई ने कहा था कि वी विल हैव अराउंड 12 स्टूडेंट्स इन द लैब। ये हमने 12 इसलिए रखा है कि गर्ल्स एंड बॉयज की बैच हम अलग रखेंगे। तो गर्ल्स भी कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल रहें गर्ल्स कि आपकी सेपरेट बैच होगी, परेशान ना हो। जो नौखंडा की गर्ल्स हैं वो अपने पेरेंट्स को इस बात के लिए इत्मीनान दिला सकती हैं, लाकर हमसे मिला सकती हैं ताकि हम उनको ये बताएं कि हमने कंप्लीट प्राइवेसी का इंतजाम रखा है गर्ल्स के लिए। और हमने आगे आपकी टाइमिंग भी कुछ ऐसे रखे हैं कि जब आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो कॉलेज भी आप कर पाएंगे। वी विल डिस्कस दैट लेटर। आपको हम हमारे क्लासरूम के बारे में बता दें कि हमारी क्लासरूम भी जो है वो पूरी मॉडर्न टीचिंग एड्स के साथ अवेलेबल हैं, जिसमें कि तमाम डिजिटल जो एड्स हैं वो इसमें रखे गए हैं ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस लर्निंग का मिल सके। इसके साथ साथ भी हमारे जो सेंटर है वहाँ पर हमारे पास ये लैंग्वेज की लैब भी अवेलेबल है, जिसमें कि आप ऑडियो विजुअल्स के जरिए अपनी इंग्लिश को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो प्लीज कम एंड एक्सपीरियंस दिस। आकर एक बार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखिए आप, और इसमें सीख कर इस हमारे एफर्ट्स को, इस पूरी चीज मेहनत को चीज बनाइए, सक्सेस बनाइए। द कोर्सेस वी ऑफर, अगर आपको ये स्लाइड नजर आ रही होगी तो इस स्लाइड में मैं आपको बता दूं कि अभी इस वक्त हम, वैसे तो हमने काफी सारे कोर्सेज पे मेहनत की है, लेकिन हमारा इस वक्त ये कोर्स जो है पावर प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, पावर एप्स और शेयर पॉइंट के बारे में है। ये रेडी टू लॉन्च है, विद इन 1 वीक हम इसको लॉन्च करेंगे एग्जैक्टली। इसके साथ हमारा ये सेल्स फोर्स मार्केटिंग क्लाउड मास्टरी फ्रॉम बिगिनर टू एक्सपर्ट ये भी रेडी है। हमारा पावर बीआई का जो कोर्स है वो भी रेडी है। दीज आर 1 मंथ कोर्सेज। 1 मंथ हमने बोला है, लेकिन एक्चुअली इट विल गो टू 1.5 महीने तक जाएगा अगर हम पूरी रिज्यूम बिल्डिंग एंड ऑल ये सारी प्रोसेस को देखते हैं। इसके साथ साथ हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी रेडी हुआ है। ये कोर्स बिल्कुल अभी अभी रेडी हुआ है, इसलिए जो हमारे ट्रेनर है अली भाई, अली चौश, अली सर, वो पोस्टर पे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो आपसे बात करेंगे आज। उसके बाद ये हमारा जो बिजनेस कम्युनिकेशन वाला कोर्स है ये पैरेलल चलेगा आपके इन 4 कोर्सेज के साथ। तो दीज आर एब्सोल्युटली रेडी टू बी लॉन्च्ड। इसका सिलेबस हम अभी डिस्कस करके इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में फाइनल कर लेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेन यू ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो मैंने बताया। कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंग्लिश फ्लुएंसी है, माइंडसेट है, बिहेवियर है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है। तो इन सब के लिए तो ये जिस जिस पे ग्रीन हमने मारा है ये बिल्कुल रेडी टू लॉन्च है। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, डेटा एनालिस्ट के बारे में, डेटा एनालिटिक्स के बारे में। अगर आपने पावर बीआई कर लिया 1 महीने का ये कोर्स हमारा अगर आपने कर लिया, आपको बस अब 2 महीने का अगर ये कोर्स आप करते हैं तो आप डेटा एनालिस्ट, बिजनेस डेटा एनालिस्ट इस जॉब प्रोफाइल के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हमने इसको और इसको क्लब क्यों नहीं किया, इसको अलग क्यों किया? 1 महीने में अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेने के लिए रेडी हो जाते हैं।
दो मैं फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स नहीं लेती, फिर भी somebody came to me for the project कि क्या आप पावर बीआई में हमको डैशबोर्ड बना के दे सकते हैं, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, थोड़ा सा मैं काम करती हूँ फ्रीलांस बोलकर मुझ तक अप्रोच हुई, तो अगर मुझे अप्रोच हो सकते तो आपको भी हो सकते हैं। देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन अवेल सम फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स फॉर यू, दैट्स व्हाई हमने इसको वो किया। तो ये 1 मंथ में यहाँ आप जो सीखोगे, उसके बाद ये 2 महीने का अगर आप उसमें कोर्स ऐड कर लेते हो तो यू आर रेडी, यू आर कंप्लीट। सिर्फ पावर बीआई पे, सिर्फ पावर बीआई जानने पर आपको कोई भी कंपनी डायरेक्ट जॉब नहीं देती है, लेकिन प्रोजेक्ट्स दे देती है, आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। बेसिकली दिस इज व्हाट आई मेंट टू से। उसके बाद ये जो हमारा कोर्स है फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये बड़ा रहने वाला है, ये छोटा कोर्स नहीं रह सकता, 1 महीने या 2 महीने का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कम से कम ये 6 मंथ्स होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ये 10 तक चलना चाहिए। तो इसके लिए हम एक कंप्लीट सेपरेट वेबिनार लेंगे इंशाल्लाह, एक अगले हफ्ते, इंशाल्लाह अगले हफ्ते जैसे होगा हम आपको फिर से ग्रुप में अपडेट कर देंगे। तो इसमें हम आपको डिटेल्स बताएंगे कि ये पूरे कोर्स में क्या होता है। दिस कोर्स बेसिकली मैं उनके लिए टारगेट करना चाहती हूँ जो बीएससी सेकेंड ईयर में है और या थर्ड ईयर में है, ताकि वो सीखें, अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएं, ताकि उनका पोर्टफोलियो रेडी हो जाए। सो इस चीज के लिए वी विल हैव अ कंप्लीट वेबिनार। उसके बाद एक कोर्स है डेटा साइंस। ये कोर्स भी अपना काफी बड़ा होगा, लेकिन उसमें ये पार्ट आ गया, पावर बीआई आ गया और डेटा एनालिटिक्स आ गया, तो ये कोर्स अब हमारा फिर सिर्फ 3 से 4 महीने में भी हो जा सकता इंशाल्लाह। लेकिन अगर अच्छे से करना है तो अगेन दिस कोर्स नीड्स एटलीस्ट 6 मंथ्स। तो इस कोर्स के भी लिए हम एक कंप्लीट वेबिनार लेंगे उसके नेक्स्ट वीक, ताकि आपको इनके अंदाजे हो जाएं कि ये कोर्सेस में क्या होता है और हम क्या आपको ऑफर कर सकते हैं। दैट वी विल इंशाल्लाह इन्फॉर्म यू, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब हम आपको एक बहुत अहम कोर्स के बारे में बताते हैं, ये हमारा जो हार्डवेयर नेटवर्किंग वाला कोर्स है। ये कोर्स हमारे इंडस्ट्री में जो पिछले 15 साल से नेटवर्किंग का जॉब देखते हैं वो और कई हमारे ऐसे जो प्रैक्टिकली नेटवर्किंग और हार्डवेयर पे काम करते हैं, उन लोगों ने बैठकर इस कोर्स को डिजाइन किया है। और ये हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी 15 डेज या जून के फर्स्ट वीक में इसको लॉन्च करने के लिए रेडी है। हमारे पास कोर्स के ट्रेनर्स रेडी हैं, कोर्स का सिलेबस रेडी है, बस हमें एक अभी लैब की कुछ छोटी छोटी चीजें अरेंज करनी है। वंस वी आर डन वी कैन लॉन्च दिस कोर्स एज वेल। इसको स्टार्ट करने के पीछे मेरी या हमारी आईआरसी की जो सबसे बड़ी सोच थी वो ये थी कि आईटी इंडस्ट्री में जॉब रहे ना रहे, कई सारी इंडस्ट्रीज है जिसमें कि हार्डवेयर और नेटवर्क इंजीनियर्स अभी भी लगते हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज जॉब ओरिएंटेड। जिसको भी लगता है कि कोडिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, अगर मैथ्स मेरा कप ऑफ टी नहीं है तो फिर मैं एनालिटिक्स नहीं कर पाऊंगा, या मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आ रही है तो मैं डेवलपर नहीं बन पाऊंगा, एनीबडी हु फील्स आई एम स्ट्रगलिंग, मुझे नहीं जम रहा है, तो दे कैन कम हियर हु हैज टेक्निकल स्किल्स। हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली ट्रेन करेंगे, ये थियरी बेस्ड कम रहेगा, प्रैक्टिकल ज्यादा रहेगा ये कोर्स। दैट्स वाई हम लैब पर अभी काम करेंगे और उसके बाद इस कोर्स को लॉन्च करेंगे। बट आई एनकरेज एवरीबडी कि जिनको भी लगता है कि कोडिंग हमसे नहीं हो पाएगी, उन्होंने इस कोर्स के तरफ भी रुख करना है। इंशाल्लाह हम ये लॉन्च करेंगे। डेवऑप्स के ऊपर भी हमारा डिस्कशन चालू है, ये जो हमारे यहाँ के जो पावर एप्स के डेवलपर हैं उनसे बातचीत चल रही है। ही सजेस्टेड टू स्टार्ट दिस कोर्स। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लाउड का डिसीजन लेना है कि हम डेवऑप्स अजूर बेस्ड करेंगे या AWS बेस्ड करेंगे। वंस वी आर क्लियर हम इसको भी लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। सो देयर इज अ लॉट वी आर ऑफरिंग। हम एक बहुत बहुत बड़ा पैकेज ऑफर कर रहे हैं, काफी कुछ इस में हम आपके लिए ऑफर कर रहे हैं। आप मल्टीपल कोर्सेज भी कर सकते हैं क्योंकि हमने इसके फीसेस बहुत नॉमिनल रखी है, जो मार्केट में है उससे बहुत कम। कितने कम है ये हमारे ट्रेनर्स आपको पूरी कंपैरेटिव एनालिसिस करके बताएंगे। फाइनली लेट्स मीट आवर एक्सपर्ट्स, क्योंकि इसके आगे, क्योंकि मेरा गला खास रहा है तो इसके आगे हमारे ट्रेनर्स आपसे बात करेंगे। ये हमारे अमार भाई हैं, अमार सर हैं।
ही वॉज द फर्स्ट पर्सन आई अप्रोच। IRC के बिहाफ पर सबसे पहले अगर मैंने बात की तो अमर भाई से की। इनको मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, इनको मैं जानती हूँ इनके स्टूडेंट्स के थ्रू जो प्लेस हुए, इनके वजह से जो प्लेस हुए, इनके वजह से जिन्होंने कोर्स खत्म होते ही 50,000 के प्रोजेक्ट्स करना स्टार्ट कर दिया है। सो ही हैज बीन प्लेसिंग पीपल फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स। इसलिए आई अप्रोच्ड हिम एंड ही सेड इंस्टेंटली यस, इंस्टेंट यस रहा उनके तरफ से, which was very very encouraging and positive। और उन्हीं ने हमें मलिक सर से इंट्रोड्यूस करवाया और उनका भी इंस्टेंट यस रहा। तो दीज टू जेंटलमैन वर रियली आवर स्ट्रेंथ, जिसने हमको स्टार्ट करने में हेल्प की। बट एट द सेम टाइम परवेज सर जो कि बहुत ही सीनियर NLP ट्रेनर है, कोच है, ग्रोथ कोच है, लाइफ कोच है, एक खुद की ट्रेनिंग कंपनी चलाते हैं लाइफ की लाइफ स्किल्स नाम से। ही ऑल्सो एग्रीड इंस्टेंटली। उसके बाद ये जो दो पर्सनैलिटीज है अली चाउश और वाहिद, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं और इनसे भी जब मैंने बात की इन्होंने भी इंस्टेंटली यस किया। सो वाहिद इज सिस्टम इंजीनियर at Wipro and currently he is on site with Glenmark Pharmaceuticals, and Ali Chaush is owner of a digital marketing agency. So I was looking out for a digital marketing trainer for 2 months and suddenly मैंने LinkedIn पे इनकी एक पोस्ट मेरी किसी पोस्ट को लाइक करते हुए ने देखा, इंस्टेंटली कांटेक्ट किया, इंस्टेंटली वो आके मिले एंड विद इन फ्यू डेज 2 से 3 दिन में हमारा कोर्स रेडी हो गया। अनफॉर्चुनेटली पोस्टर बनते वक्त ये चीज नहीं फाइनल हुई थी, इसलिए अली भाई वहां नहीं रह पाए, लेकिन आज वो हमारे साथ मौजूद है एंड ही विल बी स्पीकिंग टू यू सून। Talking about Amreen ma'am, Dr. Amreen Fatima, she has been teaching English language in Shubham Sir's Academy. 23 years से मैडम ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को। एंड लेट मी टेल यू, सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊंगी मैं कि जिस जगह ये मैडम पढ़ाती है ना वहां पर लाइव 200 बच्चे बैठते हैं और ऑनलाइन 1500 बच्चे बैठते हैं। आज अपने पास पार्टिसिपेंट्स सिर्फ 46 है। दिस इज अनफॉर्चुनेट सिनेरियो कि हमारी फॉर्म को जगाना, हिला हिला के जगाना है, एक दो बकेट पानी डाल के जगाना है। सो ये हम तमाम ट्रेनर्स को इस चीज का अंदाजा है एंड वी विल बी डूइंग दैट। हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सो मैम हैज अ ह्यूज एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग पर्सनालिटीज, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लाने में मैम का काफी बड़ा रोल रहा है एंड शी टू हैड दैट इंस्टेंट यस। This young girl, she's a very young girl, Adiba Padri, very young girl, and she has a tight schedule क्योंकि उसके पास स्किल है और उसको वो स्किल देना आता है। तो शी हैज बीन गिविंग दिस स्किल to multiple agencies. She is giving the skill and her schedule is tight. In spite of tight schedule, she has given us time to train the students for two particular courses. One is Power BI and the other one is data analyst course. So I am thankful to all my trainers. इसके आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगी अमर भाई से कि वो अपने कोर्स के बारे में हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स है इस वक्त उनको बताएं। अमर भाई, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? Assalamu alaikum everyone. I hope I am audible and also visible. यस तो मैं एक अपने मुख्तसर से तारुफ से शुरू करता हूँ। My name is Mohammad Ammar and I am from Maharashtra. I am from Parbhani, लेकिन मैं हैदराबाद में सेटल्ड हूँ और मुझे IT इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है अभी। और मैं प्राइमरीली माइक्रोसॉफ्ट के टेक्नोलॉजीज पर काम करता हूँ एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। तो मैं जब IRC से मुझे कॉल आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि IRC जैसे प्लेटफॉर्म से मुझे जुड़ने का मौका मिला, जो कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एडवोकेट फैज़ भाई को हम काफ़ी ज़माने से जानते हैं, उनके वीडियोस से काफ़ी हमने इस्तेफादा हासिल किया है और मुझे बहुत खुशी हुई IRC से जुड़कर। और मैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको एक कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी ले जानी है। जैसे डॉक्टर नाज़रीन बार-बार बता रही थी कि क्लैरिटी आपको चाहिए, यहाँ से मिलेगी।
तो एक क्लैरिटी और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए कि ये जो कोर्सेस हैं इनकी मार्केट में क्या वैल्यूज है, ठीक है, और यहाँ से आप क्या स्किल सेट हासिल करके जाने वाले हैं और इनके सैलरीज, इनके पैकेजेस कैसे हैं। अच्छा, जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक आप रियल टाइम जो काम करता है इंडस्ट्री में उससे कनेक्ट नहीं होगे, आपको सही पिक्चर पता नहीं चलेगी कि एग्जैक्टली क्या काम होता है, एग्जैक्टली क्या सैलरीज मिलते हैं और वर्कलोड कैसे होता है। तो कई सारे अजम्पशंस जैसे वीडियोस से, आपको ब्लॉग से मिल जाएंगे जो मिस इंफॉर्मेशन और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होती है। तो ये चीजें आपको उन्हीं से मिलेगी जो रियल टाइम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो मैं ऑलमोस्ट 5 इयर्स या 6 इयर्स से धीरे धीरे मैंने टीचिंग शुरू की थी, जो टेक्निकल कोर्सेस वाली है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं एमएनसीज में, और 4-5 साल से वो लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये भी एक डाउट होता है कि अगर कोई आईटी बैकग्राउंड से नहीं है, किसी और डोमेन से, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल है, या कोई फ्रेशर है, या किसी को गैप आ चुका है, ये भी एक सवाल रहता है कि 3 साल का, किसी ने भी चैट में लिखा था 5 इयर्स का भी गैप है। तो देखिए, कोई भी सिनेरियो हो, अगर एज लॉन्ग एज आप करना चाहते हैं आईटी में एंटर, ठीक है, इंशाल्लाह बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहेंगे आपको, और सैलरीज बहुत बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो आप वो सैलरीज जो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं उन पर मत जाइए, जो आपको रियल टाइम जो काम करता है वही सही पिक्चर आपको दे सकता है कि सैलरीज क्या होते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है। जाहिर ही बात है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या कहेंगे, न सिर्फ अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना है, बल्कि एक आपका करियर गोल ये भी होता है कि आप अच्छे से अच्छे कॉम्पनसेशन पैकेजेस पे किसी कंपनी में जाएं। फिर जो ये कोर्सेस हैं, या मैं स्पेशली जो पढ़ाता हूँ, वो है पावर एप्स, पावर ऑटोमेट, शेयर पॉइंट। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्लेटफॉर्म्स, 3 टूल्स बाय माइक्रोसॉफ्ट। और ये इन जनरल, मतलब न सिर्फ ये कोर्स बल्कि और भी जो ट्रेनर्स यहाँ पर आईआरसी के थ्रू जो कोर्सेस होने वाले हैं इंशाल्लाह, तो यहाँ पर ये जॉब रेडीनेस प्रोग्राम है। तो इसमें आपको न सिर्फ स्किल सेट को आपके डेवलप करना है, बल्कि यहाँ पर आपका रेज्यूमे प्रिपरेशन होगा, और स्पेशली इंटरव्यू प्रिपरेशन होगा। अच्छा, इंटरव्यू में यूजुअली ये सोचते हैं, स्पेशली जो आईटी में काम नहीं किए हुए हैं, कि क्या क्लियर हो पाएगा। तो ये डाउट आपका कोर्स के एंड तक भी रहेगा कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगी, और क्या ये मैं क्वेश्चन के आंसर दे पाऊंगा इंटरव्यूज में। तो ये यकीन मानिए, मैंने जितनों को अब तक पढ़ाया है, हर एक का ये डाउट होता है, एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है उनको शुरू में। तो सारे ट्रेनर्स इंशाल्लाह आपके लिए हैं, आपको सही गाइड करने के लिए, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए। और आपको ये इंशाल्लाह आपका रिज्यूमे सही प्रिपेयर होगा, आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन सही होगा, और जब आप 2 इंटरव्यूज अटेंड करते हैं, तो फिर आप एक इंडिपेंडेंट हो जाते हो, फिर आप खुद संभाल लेंगे इंशाल्लाह सारी चीजें। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, दूसरे ट्रेनर्स को मैं इंशाल्लाह मौका देना चाहूंगा। तो डॉक्टर नाज़रीन, आप यू कैन टेक द माइक फ्रॉम मी। थैंक यू सर, बहुत ही क्रिस्प तरीके से आपने बच्चों को समझाया है बात को। नेक्स्ट आई सजेस्ट अली भाई, अली चाउश टू स्पीक। अली चाउश, आप हैं? हाँ। मेरी आवाज आ रही है? लिटिल लाउडर। एक मिनट। हाँ। जी। इफ यू हैव पीपीटी यू कैन शेयर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सबको मेरी? वालेकुम अस्सलाम सर, प्लीज कंटिन्यू। जी जी जी। सबसे पहले बात तो मैं फैज भाई, नाज़रीन मैम और पूरी आईआरसी की टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस ट्रेनिंग सेंटर की ओपनिंग के लिए। और हेलो, क्या आप यस लोग मुझे यस, सुन पा यू रहे आर हैं? ऑडिबल। हाँ यस हाँ हाँ। यस, यू आर ऑडिबल। जी जी जी। मैंने सिर्फ मेरे शेयरिंग को ऑफ किया ताकि आप लोग शेयर कर पाएं, अगर आप लोगों की किसी के पास पीपीटी हो। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। हाँ तो
मैं इस इनिशिएटिव में यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स पढ़ाने वाला हूँ इंशाल्लाह। और बहुत सारी जो करियर गाइडेंस है, मैडम ने ऑलरेडी बहुत सारी बातें बता दी है। मैं सिर्फ इस कोर्स के ताल्लुक से कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो आज के इस एज में आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग आपको क्यों सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले आजकल हर कोई इंटरनेट के ऊपर है, और मोर देन 5 बिलियन यूजर्स जो है अभी तक जो है इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। और हर हर बिजनेस और हर जो छोटा हो बड़ा हो या कॉरपोरेट हो, हर बिजनेस को ये डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात यह है कि मार्केट में इसकी ह्यूज डिमांड है। इवन दो आप बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है, और इवन दो अगर आप समझो आप अगर जॉब देखना चाह रहे हैं या फिर आपको अगर खुद का बिजनेस भी करना है, तो उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग आना बहुत बहुत लाजमी है। और वेट अ मिनट। तो सबसे पहली बात, मार्केट में ह्यूज डिमांड है डिजिटल मार्केटर्स की। और यहाँ पे आईआरसी के लिए हमने जो कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, वो कोर्स ये है कि 3 महीने का कोर्स है एक्चुअली, और उसको 6 मॉड्यूल्स है इसके अंदर। और हर एक मॉड्यूल जो है एकदम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्किल के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। और उस हर एक मॉड्यूल के बाद में एक प्रैक्टिकल लाइव वर्कशॉप ली जाएंगी इसके अंदर। और इंशाल्लाह ये कोर्स करने के बाद में आप लोग एकदम इनकम ओरिएंटेड कोर्स है ये। और इंशाल्लाह ये करने के बाद में आपको डेफिनेटली जॉब इंशाल्लाह लगेगी। और या फिर आप अगर आपका खुद का मैं खुद एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ, मैं क्लाइंट से काम लाइव करता हूँ। तो इंशाल्लाह आप भी ये कोर्स करने के बाद में इंशाल्लाह आपको भी अ, आपकी तो जॉब लग जाएंगी, या फिर आप आपका खुद का बिजनेस इंशाल्लाह खुद ही से चला सकेंगे। अभी अभी के लिए सिर्फ इतना ही इंशाल्लाह। अगर आप लोग के और भी कुछ अगर कुछ सवाल आते हैं तो इंशाल्लाह इंस्टीट्यूट के ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे हम लास्ट में लेंगे। एवरीबडी विल बी गिवन चांस टू आस्क द क्वेश्चंस। जी सो रिमेंबर ऑल, आपको किस किस ट्रेनर से क्या पूछना है, अगर कुछ है तो आप नोट डाउन करके रखिए। एंड विल मूव टू द नेक्स्ट प्रेजेंटर, अदीबा। अदीबा मैम। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू सभी को। और आई होप मेरी आवाज अली भाई शेयरिंग ऑफ कर दें, आप शेयर कर सकते हैं। ओके ओके, सो आई रियली होप कि मेरी आवाज सभी को बराबर आ रही है। यस यस प्लीज। Okay, so first of all, I would like to thank Nazneen ma'am and Advocate Fair sir for giving me the opportunity to guide such talented students on Power BI data analytics. पहले तो मैं शुरू करती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन, ताकि आपको एक अच्छा आप लोग क्या कुछ सीखने वाले हैं कोर्स में। Just give me a second. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। मैं आपकी पावर बीआई ट्रेनर हूँ, और हम ये सेशन में ये जानेंगे कि क्या कुछ हम ये कोर्स में पढ़ने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ टुडेज सेशन, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अदीबा कादरी है, और मैं करंटली 3 डिफरेंट कंपनीज में एज अ बिजनेस एंड डेटा एनालिटिक्स ट्रेनर काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने 350 से ज़्यादा बच्चों को कंपनीज लाइक एक्सेंचर, टीसीएस, कॉग्निजेंट में प्लेसमेंट लगाने में मदद की है। उसके अलावा मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ यूनिवर्सिटीज में, जैसे MGM, MIT एक्सेट्रा।
तो आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। कोई भी चीज पढ़ने से पहले हमारा ये सवाल होता है कि वो चीज है क्या। अगर आप लोग पावर बीआई में इंटरेस्टेड हो तो पावर बीआई होता क्या है? पावर बीआई ऐसा टूल है जो आपको डेटा विजुअलाइज करने में मदद करता है। एनालिसिस, विजुअलाइजेशन से वाकिफ नहीं होंगे, इसीलिए मैंने काफी सिंपल स्टोरी यहाँ पे लिखी है। हम सब खाना स्विगी से ऑर्डर तो जरूर करते हैं, है ना? और स्विगी को अपना जो बिजनेस है वो बढ़ाना था, तो ये स्टोरी शुरू होती है स्विगी से, और स्विगी को अपना बिजनेस बढ़ाना है, इसीलिए वो अपनी टीम से 4 सवाल करता है। पहला सवाल कि ऐसे कौन से रेस्टोरेंट है जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं, ऐसे कौन से शहर है जिसमें सबसे ज्यादा डिलीवरी डिले है, और ऐसा कौन सा टाइम है जहां पे सबसे ज्यादा कस्टमर ऑर्डर करते हैं। स्विगी को ये यकीन था कि ये सवालों के जवाब में उसे अपना रेवेन्यू डबल मिलेगा, कि अगर वो जान ले कि ऐसे कौन से रेस्टोरेंट है, ऐसे कौन से शहर है और ऐसा कौन सा टाइम है, तो वो ये एनालाइज करके अपना रेवेन्यू डबल कर सकता है। उसने क्या किया, उसने एक डेटा एनालिस्ट को हायर किया जो ये सारे इनसाइट्स उसको मदद करता था ना। अब वो डेटा एनालिस्ट उसने ये सारे सवाल एक एप्लीकेशन के थ्रू दिए। वह एप्लीकेशन आप जानते हो पावर बीआई है। पावर बीआई के जरिए हम एक एनालिसिस करते हैं कि टोटल आउटलेट्स कितने हैं, टॉप 5 रेस्टोरेंट्स कितने हैं, राइट, टॉप 5, बॉटम 5, एवरेज कॉस्ट क्या है। ये सब करने से हमारा जो बिजनेस का रेवेन्यू है वो बढ़ जाता है। बच्चे मुझे सवाल करते हैं, ऐसा क्यों है? जो डेटा एनालिस्ट है, उनका जो बिजनेस एनालिस्ट है, उनका जो रिक्वायरमेंट है इतना क्यों है? क्योंकि हर बिजनेस अपना सेल का रेवेन्यू ग्रो करने में फोकस करता है, राइट? अपना ओके, जस्ट अ सेकेंड, वॉइस आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। Either there is a problem with your internet connection. लेट मी स्विच इट, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। There was fluctuation in light, probably that may be the reason. Adiba, while Adiba is connecting again, can we start? Wahid, आपका presentation start कर दीजिए आप, if it's possible for you, क्योंकि already we are late. अस्सलाम वालेकुम वाहिद, प्लीज स्टार्ट करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही वाहिद, you're not audible वाहिद। नहीं आ रही, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, अदीबा वापस आ गए। जब तक वाहिद आप आपका माइक्रोफोन चेक कर लें। यस अदीबा, प्लीज कंटिन्यू, और थोड़ा पास लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम 10:05 पर आ गए हैं और हमारे अभी 3 ट्रेनर्स ने बात करनी है, फिर हमने बच्चों के क्वेश्चन आंसर्स भी लेने हैं। यस अदीबा, यू कैन just a स्टार्ट second. बाय योर स्क्रीन।
ओके ओके, सो आई होप कि मेरी आवाज आ रही है सबको। तो मैं ये बोल रही थी कि पावर बीआई का जो कोर्स है ये अराउंड 7 वीक्स का है, और इसमें एक दिन हम 3 आवर कवर करेंगे। इसमें आपके मॉक इंटरव्यूज लिए जाएंगे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स कवर करेंगे जो अलग अलग रियल वर्ल्ड बिजनेसेस पे होंगे, जैसे स्विगी हो गया, जोमैटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, एक्सेट्रा। और उसी के साथ आपको डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में भी हम मदद करेंगे। ये सब आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ये पूरे 7 हफ्ते। 7 हफ्ते के बाद आपका रेज्यूमे प्रिपरेशन होगा, आपको हेल्प की जाएगी, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन होगा, और आप काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स के साथ जॉब रेडी हो जाओगे। ओके, सो आई रियली होप कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही है, बराबर है मैम? Yes, yes, you're audible. ओके, तो ये सब हम कवर करेंगे। अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है मार्केट में। खैर, अगर आप अभी जाके लिंक्डइन पे सर्च करो पावर बीआई डेवलपर, अराउंड 1000+ वैकेंसीज है। काफी स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि मैम जॉब नहीं मिल रही है, और अगर आप कंपनीज में जाओ तो कंपनी वाले ये कहते हैं कि मैम कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। आपको जो चाहिए वो है एक अच्छा स्किल सेट। ये 7 हफ्तों में हम अपने स्किल पे काम करेंगे। हम पहले तो स्टार्ट करेंगे अपना डेटा कलेक्शन से। अच्छा, मैं एक बात क्लियर करती चलूं कि जो भी कुछ होगा वो एकदम आपको ऐसा माना जाएगा जैसे आपको कुछ भी नहीं आता है। आपका स्टैटिस्टिक्स लिया जाएगा, आपका एक्सेल लिया जाएगा, और आपका पावर बीआई पूरा A to Z हम कवर करेंगे विथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। इसकी सैलरी एक फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकता है अराउंड 5 to 5.5 लाख पर एनम। एक फ्रेशर जो एडवांस है वो 12 to 15 लाख पर एनम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कोर्स के आखिर में आप लोग प्रोजेक्ट्स के साथ साथ कुछ अच्छे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे भी काम करोगे, और हम आपको एक अच्छी कंपनी में प्लेस करने में पूरी कोशिश करेंगे। सो आई विल बी योर ट्रेनर फॉर दिस पावर बीआई कोर्स। थैंक यू सो वेरी मच, एंड I thank Dr. Nazneen ma'am and Faiz sir for giving me this opportunity to train such talented students. Allah Hafiz, and I really hope to see you in the classroom. Thank you so much, Adiba. I wish आप आपका PPT बता पाते। Maybe there was some internet issue, no issues. बच्चों, students, we will have again, हम फिर से कुछ आपके लिए वेबिनार्स अरेंज करेंगे। थोड़े कुछ फ्री ट्रेनिंग सेशंस भी आपके लिए अरेंज करेंगे, तो आप परेशान ना हो। और हम इसको आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज एक चीज जो शुरू होती है उसको इख्तिताम तक ले जाते हैं, फिर एक बार दोबारा नई शुरुआत भी कर सकते हैं। वाहिद, आपका साउंड सिस्टम रेडी है? कैन वी स्टार्ट? Or should we move to Amreen ma'am and Parvez sir? वाहिद, आप हो? यस मैम, जस्ट हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज वाहिद, थोड़ा लाउडर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैन आई शेयर माय पीपीटी? Yes, yes, please share your PPT and you can talk. थोड़ा जोर से बात करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा इंट्रोड्यूस देता हूँ। मैं एज अ शेख वाहिद एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम करता हूँ विप्रो में। अल्हम्दुलिल्लाह 9 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। स्टार्ट किया था एक डेस्कटॉप इंजीनियर से, अभी सिस्टम इंजीनियर है। तो मैं बोलना चाहूंगा ये हार्डवेयर नेटवर्क एक छोटी सी दुनिया नहीं है, बहुत बड़ा सेटअप है। यानी जब आप स्टार्ट करते हो तो ऐसा लगता है कि सिर्फ ये एक हार्डवेयर नेटवर्किंग, सिस्टम रिपेयर्स, ये इसके लिमिटेड चीजें नहीं है, यानी सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये बहुत बड़ी दुनिया है। स्टार्ट करते हैं। रिक्वायर फॉर ज्वाइनिंग क्या चाहिए इस कोर्स के लिए? कुछ नहीं है, कभी मैंने जस्ट मैसेज देखा था चैट में, कैन ये 12th पास के लिए है? जी हाँ, ये 12th पास के लिए भी है, यानी कोई भी स्टार्ट कर सकता है अपना 12th पास, 10th पास, उसके बाद से आप करियर स्टार्ट कर सकते हो। और ये सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको हार्डवेयर नेटवर्क के लिए, ये आगे जाके बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है, जैसे कि नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम एडमिन, आईटी टेक्नीशियंस, और जैसे कि सीएसवी एनालिसिस्ट हो गया। जो मैं फार्मा में काम करता हूँ, 10 से 15 लोगों की टीम्स है। सभी जो इंफ्रा में काम करते हैं वो एट द एंड स्टार्ट किया था उन्होंने, वो एज अ डेस्कटॉप इंजीनियर है।
बट आज की लेवल पे जो है एएम, असिस्टेंट मैनेजर, सीएसवी मैनेजर्स, क्वालिफिकेशन, वैलिडेशन ऑफ सिस्टम्स, इस पोजीशंस पे काम करते हैं। रिक्वायर फॉर द व्हाट यू विल लर्न, अपन क्या सीखेंगे? अपन स्टार्ट करेंगे एक कंप्यूटर हार्डवेयर कोर कंपोनेंट से, हार्डवेयर, लैपटॉप, सर्वर, स्विचेस, राउटर्स, केबल्स, दिस थिंग्स। और नेटवर्क के अंदर आप आईपी एड्रेस, लैन, वैन, कंसेप्ट ऑफ ग्रोइंग, हाउ टू डिवाइस कम्युनिकेशन विद लैन, लोकल एरिया और वाइड एरिया नेटवर्क। और हाँ, मैम ने बताई सब चीजें सिर्फ क्लास की बात कर रहे हैं, सब जो भी इंस्टीट्यूट्स है सिर्फ टीचिंग टीचिंग, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बात नहीं कर रहा है। हम यहाँ देखेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज, क्या रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज को, क्या चाहिए इंडस्ट्रीज को, यानी जिस चीज के लिए रिक्वायर, जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा तो उसके बेस के ऊपर आपको कोई भी कंपनी इजीली हायर करेंगी, नॉट फॉर अ बिग डील। इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए? एबल टू ट्रबल शूट द हार्डवेयर इशू। आप अगर इसके साथ फ्रैंकली हो, आपने क्लासेस में सभी चीजें यूज किए, प्रॉब्लम सॉल्व किए है, तो ये आपके लिए बहुत एक छोटी सी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखिए लैब वगैरह एकदम बेहतरीन किया है, के अंदर आप प्रैक्टिकल नॉलेज इजीली सभी चीजें वहाँ पर, सेटअप, सर्वर सेटअप, डेस्कटॉप, मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्टिविटी, ये सभी चीजें आपको लैब में मिलेंगी। बेनिफिट ऑफ ये कोर्स की क्या क्या बेनिफिट्स है? आप एक बार इसमें हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स स्टार्ट करते हो तो इन फ्यूचर जाकर आपको सर्टिफिकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट की जो भी है, अज्यूर, एमएससीएससी, जैसा कि सिस्को प्रोवाइड करता है, सीसीएनए, ये नेटवर्किंग के एडवांसेस कोर्सेस है। ये अब ये बेसिक स्टार्ट है, बट इसका जो एंड ऑफ दी है वो सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट से जाकर कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता है। This environment of this a real world, IT infrastructure support, maintain the troubleshooting workplace network, ensuring reliability, connectivity and efficiency, organization communication system। आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हो, यानी आप एक पूरा इंफ्रा, आईटी का इंफ्रा अगर रेडी कर रहे हो, तो आपको उससे बहुत कुछ प्रैक्टिकल सीखने को मिलेगा। और हम ये सब चीजें आपको क्लासेस के अंदर, ये प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपको क्लासेस में देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर। थैंक यू वाहिद। ठीक है मैम। आपने बहुत शॉर्ट में क्रिस्प तरीके से उनको बताया है कि क्या है। इसको थोड़ा और बाद में मैं एनहांस कर कर उनको जब वो आकर मिलेंगे, कैसा है, कुछ बातें फेस टू फेस भी होती है, जहाँ उनको समझाया जी जाता है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। जब सर्वर होता है तो वो लिनक्स बेस्ड भी हो सकता है, विंडो बेस्ड भी हो सकता है। फिर उसके बाद उसके पीयर्स जो रहेंगे वो कैसे बनेंगे, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उन्होंने लैन मैन, उनको लगा रहे हमने ये तो नेटवर्किंग में बुक में पढ़ा है ना बेटा ना, आपको ये चीजें रियल में करनी है। तो ये बातें जब हमको समझाएंगे, जब बच्चे आकर हमसे मिलेंगे, तो हम आपकी बातों को और गहराई से हमारे बच्चों तक पहुंचा पाएंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच इंशाल्लाह, वाहिद। बिल्कुल मैं बिल्कुल। परवेज सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर इस वक्त वो मौजूद हैं तो कैन ही प्लीज अनम्यूट हिमसेल्फ। थैंक यू सो मच सर। Just 1 minute, just 1 second. Assalamu alaikum. Am I audible to you clearly? Yes, walaikum assalam sir. Yes, you are very much audible. Please continue. So, Assalamu alaikum everyone. My name is Parvez Khan and I am an international trainer of neuro-linguistic programming. And I would like to thank IRC team, Nazreen ma'am, Advocate Faisal Saab for launching this program, because मैं करीबन पिछले 15 सालों से ऑल इंडिया मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देता आया हूँ। मेरे जो कोर लर्नर्स होते हैं वो कॉर्पोरेट कंपनीज के सीईओज, एचओडीज और जो हायर लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं, मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ एटीट्यूड की, मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ कम्युनिकेशन की, और एक एक विक्टोरियस माइंडसेट की।
और तकरीबन 350 कॉलेजेस मेरे क्लाइंट है ऑल इंडिया, और मेरी खुद की एक इंस्टीट्यूट है की लाइफ स्किल्स के नाम से। मैंने इतने सालों में एक बात ऑब्जर्व की है कि जब आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हो, चाहे आप अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर रहे हो या आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे 3 ही चीजें होती है। आपको जॉब मिलती है अपनी नॉलेज की बिना पर, आप टिकते हो अपने स्किल्स की बिना पर, और आप निकाले जाते हो अपने एटीट्यूड की वजह से। चाहे आप जॉब कर रहे हो या आप किसी प्रोफेशन में, अगर आप अपना बिजनेस भी चला रहे हो तो आप स्टार्ट करते हो नॉलेज की बिना पर, उसको अच्छे से चलाते हो स्किल्स की बिना पर, लेकिन अगर आप नहीं चल पा रहे तो वो अपने एटीट्यूड की वजह से। तो हमारी ये कोशिश होती है कि एटीट्यूड पे काम किया जाए, माइंडसेट पे काम किया जाए, और बिहेवियर पे काम किया जाए। बिहेवियर की अगर हम बात करें तो देखिए, बिहेवियर इज द डिसिप्लिन। आपका माइंडसेट कितना अच्छा है, आपकी नॉलेज कितनी है, आपकी फाइल में कितने डिग्रीज बंद है, आप किस फैमिली से ताल्लुक रखते हो, ये सब मायने नहीं रखता, क्योंकि ये विजिबल नहीं है। विजिबल है आपका बिहेवियर। आप इंटरव्यू में कैसे बिहेव करते हो, आप जॉब लगने के बाद वर्क प्लेस पे कैसे बिहेव करते हो, आप क्लाइंट के साथ कैसे बिहेव करते हो, कलीग के साथ कैसे बिहेव करते हो, ये सारी चीजें जो है ये आपके बिहेवियर के थ्रू पता चलती है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, नॉलेज इज नॉट रिवॉर्डेड, बिहेवियर इज रिवॉर्डेड। तो आपकी नॉलेज कितनी है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, आप किसी भी इंसान के साथ कैसे डील करते हो, डिफिकल्ट सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो, आप अपने आप को इमोशनली कैसे टैकल करते हो, आप डिसीजन कैसे लेते हो, और आपका कम्युनिकेशन कैसा है। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में हमारा भी इसके अंदर जो है कंट्रीब्यूशन रहेगा, और हम कोशिश ये करेंगे कि आपके बिहेवियर को एक रैशनल बिहेवियर बनाएं। और रैशनल बिहेवियर ना सिर्फ आपको प्रोफेशन में काम आएगा, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपका बिहेवियर आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो टाइम ज्यादा है नहीं, मैं ज्यादा वक्त लूंगा नहीं, मैंने कोई पीपीटी तैयार की नहीं, बस इतना ही मैसेज था कि इस पूरे प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा कि हाउ टू बिहेव, स्पेशली ड्यूरिंग इंटरव्यू। क्योंकि करीबन पिछले 10 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरव्यू ट्रेनिंग के वर्कशॉप्स ले रहा हूँ, और कई हजारों कैंडिडेट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेनिंग के बाद वो प्लेस हुए हैं। तो ये हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन इसमें रहेगा। और इसी के साथ साथ आई वुड लाइक टू विश all the participants, all the trainers and all the members, those who are associated with this particular project, अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि अल्लाह इनको जो है दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन सर, आपकी इस दुआ के लिए सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच। क्रिस्प था और कुछ बातें बहुत खास थी इसमें, कि जो आपने बिहेवियर की बात की, माइंडसेट की बात की। यकीनन सक्सेस के लिए इंसान का बिहेवियर, माइंडसेट बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम स्किल या टैलेंट, सिर्फ टैलेंट सक्सेस नहीं दिलाता है। सो डेफिनेटली वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर सेशंस। एंड if Amreen ma'am is there, can I request her? Yes, Amreen ma'am, Assalamu are you alaikum, ma'am. there? Yes. Assalamu alaikum. Yes, Am I ma'am. audible? Yes, you're Am I audible. audible? Yes, yes, you're audible. Please continue. Okay. So I'll just be very brief and precise in my conversation. Everybody, I appreciate IRC उनके efforts जो उन्होंने लिए हैं, and thank you for making me a part for this noble cause, I should say. As far as I am concerned as a trainer for आपके program के लिए, तो I will be contributing to your language skills. Actually आपके पास कितना भी knowledge हो, कितना भी talent हो, but if you are not able to communicate to the person, then it's not going to be of much use. तो मेरा basic contribution आपके language skills पे रहेगा, fluency पे रहेगा, and Paresh sir coming in picture, mindset, behavior, तो वो aspect को देख ही रहे हैं. And secondly, I should say कि किसी भी basic से advanced learner को कोई भी language, not only English, कोई भी language सीखने के लिए average एक जो period है वो 90 days का होता है. लेकिन अगर आपका लेवल अच्छा है, आपको इंटरेस्ट है, तो ये हम कम ड्यूरेशन में भी कवर अप कर सकते हैं. सो आई कैन जस्ट अश्योर यू दैट आई विल मेक इंग्लिश प्रीटी इजी, इंटरेस्टिंग, एप्लीकेबल एंड फंक्शनल. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. जज़ाकल्लाह खैर. Thank you so much, ma'am. Thank you so much.
वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हर सेशंस टू, क्योंकि मैंने उनकी क्लास देखी है। 200 बच्चे जिस अटेंशन के साथ बैठते हैं उनके क्लास में, इट्स हैट्स ऑफ मैम, सचमुच में जो डिसिप्लिन और जो बच्चों की उनके लिए मोहब्बत है, इट्स ऑसम, इट्स ऑसम। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई वांट कि हमारे जो IRC के बच्चे रहे वो आपके टीचिंग से बेनिफिट लें। और मेरे तमाम जो ट्रेनर्स हैं, मैं उनको बहुत 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 उनका शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, और वक्त की कमी की वजह से दे हैड टू वाइंड अप सून, कम बोल पाए वो। बट माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, ये अपने अपने फन के माहिर है, ये आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप बहुत खुश होके जाएंगे तमाम से पढ़कर, इन सभी से पढ़कर। वी आर रनिंग लेट, लेकिन कुछ बातें जैसे कि वाहिद, हमने जो वाहिद सर है उन्होंने बताया, तो यस देयर इज अ लॉट। सिर्फ 2 लफ्ज दिखते हैं वो, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, लेकिन नहीं, देयर इज अ लॉट इनटू इट। सिमिलरली अगर हम सिर्फ पावर BI देखते हैं तो उसके साथ साथ डेटा एनालिसिस जुड़ जाता है, एक पूरा कंप्लीट रोल आपके लिए रेडी हो जाता है, बिजनेस डेटा एनालिस्ट का रोल आपका रेडी हो जाता है। इस तरीके से तमाम जो कोर्सेस है, अली भाई भी हमारे जो है वो डिटेल बता नहीं पाए, बट जिस वक्त हमारी उनसे बात हो रही थी तो अली भाई जो है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग जो, he was very excited for females, he said के कुछ ऐसे इसमें जो उनका पूरा डिजिटल मार्केटिंग का उन्होंने कोर्स बनाया है, वो उन्होंने PDF शेयर नहीं की, अगर वो करते तो आप बहुत इम्प्रेस होते। उस कोर्स के लिए सिर्फ उसके 1 या 2 वीक के पार्ट के लिए मैंने अभी रिसेंट में 16,000 भरे। तो एक इतना बड़ा उन्होंने पूरा 3 महीने का और मल्टीपल वीक्स का वर्कशॉप, और उन्होंने क्लासेस डेली रखी है, और इतने टूल्स उसमें उन्होंने इंक्लूड किया है। आई विश अली भाई आप उसके PDF को शेयर करते। एनीवेज, ये तमाम PDF जो कोर्सेज के ब्राउचर्स है वो आपको पर्सनली शेयर किए जाएंगे आपके ईमेल्स पे। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मेल वापस आ रहे हैं, उनके स्टोरेजेस फुल है। तो जब भी हम जॉब की बात करते हैं, कम से कम इतना तो देखें कि हमारा स्टोरेज फुल ना रहे, कि अगर हमें कोई रिप्लाई कर रहा है या मैसेज भेज रहा है, तो मेरी सारे स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो छोटी मोटी ये जो चीजें हैं उनको चेक कर लें, ग्रुप्स को ज्वाइन करें जहां हम आपके साथ ये पूरे कोर्सेज के ब्राउचर्स को शेयर करें, जिसमें कि आप पूरी डिटेल्स देख सके। अभी एक बात जो तमाम हमारे ट्रेनर्स ने अभी नहीं मेंशन की, वो मैं विद द परमिशन ऑफ माय प्रेसिडेंट फैज भाई की इजाजत से मैं आप तमाम को एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। ऑल द कोर्सेज वी हैव केप्ट एट अ प्रमोशनल, ये हमारा जो लॉन्च ऑफर है उस पे रखा है हमने ओनली 4,999। हमने सिर्फ 4,999 में ये कोर्सेस रखे हैं, जबकि ये तमाम कोर्सेस कोई 25,000 का है, कोई 50,000 का है। ये कोर्सेस मार्केट में इतने महंगे हैं, लेकिन ये तमाम मेरे ट्रेनर्स ने एग्री किया कि नहीं, जब हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो लेट अस कीप एज मिनिमम फीस एज पॉसिबल, सो दैट एटलीस्ट हम एक बैच के बच्चों का सक्सेस जनरेट कर पाए। तो लेट मी इन्फॉर्म ऑल माय स्टूडेंट्स दैट ऑल द कोर्सेज व्हिच वी हैव आई टोल्ड यू प्रीवियसली, ये तमाम जो कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे पावर प्लेटफॉर्म है, डेवलपमेंट है, सेल्स फोर्स का कोर्स है, पावर BI है, डिजिटल मार्केटिंग। अलबत्ता डिजिटल मार्केटिंग का जो है टूल्स बहुत लगने वाले हैं, SEO के टूल्स लगने वाले हैं, हमें हमें एड क्रिएटिव बनाने के टूल्स लगने वाले हैं, हमें मेटा के और गूगल के एड्स जो लगेंगे उसमें जो है तो हमको थोड़े पैसे डालने पड़ेंगे। तो उसके वजह से ये कोर्स 6,999 में है। 2,000 यहाँ हम थोड़ा सा ज्यादा ले रहे हैं कोर्स टूल्स के वजह से। उसको भी हम डिजर्विंग जो बच्चे रहेंगे उसके लिए फिगर आउट करेंगे कि किस तरीके से हम कोर्सेज की फीस को डिजर्विंग बच्चों के लिए भी मैनेज कर सके, दैट वी विल डेफिनेटली फिगर आउट। अब हम इसको वाइंड अप करते हैं। आप हमारे जो ट्रेनर्स हैं इनसे अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो 5 मिनट्स का मैं क्वेश्चन आंसर सेशन रखना चाहूंगी। आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। आपके सामने ये तमाम ट्रेनर्स हैं हमारे, उनमें से आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं। एनीबडी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चन। हेलो
यस, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम आप कोर्स फीस बोले 5,499, यस, ठीक है। फिर उसमें आप जॉब प्लेसमेंट का भी बोल रहे हैं, तो मतलब एश्योरेंस की उसमें वो बात कर रहे इंक्लूड हैं, रहेगा कि ट्रेनिंग करवाएंगे हम, उसकी अच्छा, बात कर रहे हैं। तो फिर आप जैसे सेशन में बोला गया है ना कि आप प्लेस हुए तक हम जैसा आपके साथ रहेंगे। यस, यस, वी विल बी देयर, डोंट वरी। आप आके बिल्कुल हमसे बात करिए, आपके हर सवाल को हम तफसील से आपको बिल्कुल तसल्ली बख्श जवाब देंगे। वी विल ट्राई टू कन्विंस यू एंड आपके साथ रहेंगे, प्लेसमेंट तक आपके साथ रहेंगे, जब तक आप प्लेस नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ रहेंगे। अब अब जैसे कोर्स आपने बोले 1.5 मंथ का है, पावर भी है, तो अब मतलब ऐसा लाजमी है कि 6 महीने के अंदर मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा? वो तो आपकी दुआ की तड़प के ऊपर है, आप अल्लाह से कितना गिड़गिड़ा के मांगते हैं। हम तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, हम तो चाहेंगे कि इंशाल्लाह ताला आप 1.5 महीने में लग जाए, कोर्स खत्म होते ही लग जाए। बट ये आपकी जुस्तजू पे है, अल्लाह की जो भी मसलहत रहेंगी। अल्लाह जो है जज्बाती होकर डिसीजन नहीं लेता, अल्लाह मसलहत देखता है कि अगर आप स्किल वाइज रेडी हो गए तो अल्लाह इंस्टेंट जवाब दे देगा आपको। आपकी कोई शिद्दत वाली जरूरत होगी तो अल्लाह फौरन दे देगा। अल्लाह के फैसलों में खैर भी होती है और उसमें मसलहत भी होती है, इसलिए हमको सब्र करना है। तो आप अपनी कोशिश करें, हम अपनी कोशिश करते हैं, उसके बाद हम अल्लाह पर छोड़ देते हैं कि अल्लाह ने जिस वक्त आपके रिस्क के दरवाजे खोलने मालिक तब खोल देगा। हम तो आपके लिए चाहेंगे कि आप विद इन 1 मंथ लग जाए, तो तवक्कल अल्लाह पे करें। बाकी कोशिश करते वक्त 100% ये समझ के करिए कि बिल्कुल अब मेरे को लग रही जॉब। ओके, नहीं, बट HR के कॉल्स वगैरह लाके दे गया? हम आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो ग्रुप में, हमने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, हमने टेलीग्राम पे चैनल भी डाला हुआ है अपना, इसका IT करियर के अपडेट्स। तो चाहे आप हमारे पास कोर्स करो ना करो, हम वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज प्लेस करते रहेंगे। तो ये जो हमारे ट्रेनर्स है उन्होंने ऑलरेडी जो है तो कई सारे लोगों को जॉब पे लगाया है। दे विल ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज टू यू। अल्टीमेटली इंटरव्यू क्रैक आपको करना है। यू विल हैव टू फेस द इंटरव्यू, द प्रेशर, द क्वेश्चंस, कन्विंस द एम्प्लॉयर एंड गेट जॉब फॉर यू। आप तक के अपॉर्चुनिटी लाना इंशाल्लाह हम कोशिश जरूर करेंगे आपके लिए, बिल्कुल, दैट इज अ कमिटमेंट। ओके। एनीथिंग एल्स, किसी और को कुछ पूछना है? हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैम, मेरा नाम फुरकान खान है, जालना महाराष्ट्र से। मेरा एक क्वेश्चन था। आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा। हेलो यस, मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। अभी मैं जॉब करते करते पॉसिबल है कोर्स करना? हाँ, हमारी कोशिश तो यही है कि हम ऐसे टाइम पे कोर्सेज रखें जो इवनिंग में हो या अर्ली मॉर्निंग हो। आप एक बार हमसे राब्ता कायम कीजिए तो हम आपके लिए उस तरीके से टाइमिंग एडजस्ट करेंगे, हमारी कोशिश यही है। बट मैम, मेरे को लग रहा था ऑफलाइन अगर करूंगा तो थोड़ा इजी जाए, क्योंकि आप लोग का जिस आपने वो हमारा जो पूरा पावर एप्स वाला कोर्स है वो ऑनलाइन चलने वाला है। बाकी सेल्स फोर्स वाला जो कोर्स है वो लाइव रहेगा, इंस्टीट्यूट पे रहेगा। पावर BI वाला इंस्टीट्यूट पे रहेगा, डिजिटल मार्केटिंग वाला इंस्टीट्यूट पे रहेगा। तो आप पावर BI वाला कर लीजिए जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और उसके प्रैक्टिकल्स भी क्लाउड पे ही रहेंगे तकरीबन। तो आप प्रैक्टिकल भी अपने घर से कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप हो। स्टिल यू कैन कम एंड मीट, या एटलीस्ट फोन पर बात करके आप और डिटेल्स को समझ सकते हैं कि आप कौन से कोर्स में दिलचस्पी रखते हैं और ऑलरेडी आपके क्या क्वालिफिकेशन है। थोड़ा फास्ट हो गया ना, इसलिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाया प्रॉब्लम, बट देखता हूँ मैं कांटेक्ट करता हूँ। पर्सनल आपका नंबर भी है शायद, बस मैं करता हूँ। जी जी, इंस्टीट्यूट का नंबर है, आप बिल्कुल उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक एनीथिंग एल्स, कोई और पूछना चाहते हैं कुछ? अस्सलाम वालेकुम। ये पावर एप्स का जो कोर्स है कितने ड्यूरेशन का है? पावर ऐप का जो कोर्स है वो 50 आवर्स का है, और वीक में 2 दिन आपको 4 घंटे की थ्योरी रहेगी और 2 दिन आपको 4 घंटे की प्रैक्टिकल्स रहेंगे। थ्योरी ऑनलाइन होगी पावर एप्स की, तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं है, आप अपने घर से लॉग इन कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो ट्रेनर है वो हैदराबाद में है लोकेटेड।
प्रैक्टिकल के लिए आपको चाहे तो आप हमारे सेंटर पे आके कर सकते हैं, या अगर आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट है तो घर पे कर सकते हैं। लेकिन जो उसके असाइनमेंट्स रहेंगे, ट्यूटोरियल्स रहेंगे, उसको आपको या तो हमारे थ्रू ट्रेनर को सबमिट करना है, या जैसे भी वी विल फिगर इट आउट। ओके ओके, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, आपने जो फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स मेंशन किया है, जी आप उसके बैकएंड मतलब अभी उसके बैकएंड में कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करने वाले हैं, कुछ पता वो है तो डिटेल अपन से? अपन जब अपन वेबिनार लेंगे ना बेटा अगले हफ्ते, उसमें अपन दोनों जी ही टेक्नोलॉजीज मेंशन करेंगे, अच्छा और उसके बाद फिर एक पाथवे डिसाइड करेंगे, एक एक रोड मैप डिसाइड करेंगे हम। तो इसलिए भी मैंने उसको अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि वो अपन 1 घंटा पूरा प्रॉपर पहले डिस्कस कर लेंगे, जहां पर कि जो मुझे बताना है उस कोर्स के ताल्लुक से, पूरा जो एक रोड मैप बताना है वो मैं कवर कर लूँ, तो फिर आपके अंदर क्लियरिटी आ जाएगी। तो इंशाल्लाह अपन वो अगले हफ्ते ले लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह। एनीथिंग एल्स? किसी को हमारे ट्रेनर से कुछ पूछना है? मैम ये पावर बीआई कब स्टार्ट होगा? पावर भी आए तो हम बिल्कुल एक नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे। उसके रजिस्ट्रेशन हम कल से ले सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इंस्टीट्यूट पे आइए, या हमसे फोन पे रब्ता कायम कीजिए, या व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह ताला हम उसकी रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। तमाम कोर्सेज के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मिनिमम 10 सीट जैसे ही हमारे कंप्लीट होंगे वी विल बी स्टार्टिंग। तो मिनिमम हमने लिमिट रखी है 10 स्टूडेंट्स फॉर ऑल कोर्सेज, एंड मैक्सिमम किसी भी कोर्स के लिए 24 रहेंगे, उसके ऊपर हम नहीं लेंगे। So as soon as we get 10, we will start immediately, inshallah. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम नॉन आईटी बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं? हाँ, ये हमारे जो अमार भाई है उन्होंने मेंशन किया हुआ है आपको ये बात शायद, लेकिन अगर जी आपके सुनने में मिस हुआ हो तो मैं बता दूं। खास तौर पे हमने जो बीए बीकॉम सभी के बच्चों को बुलाया है, इसी के लिए बुलाया है। हमारे अमार भाई को ये बात का कॉन्फिडेंस है पावर एप्स में कि ये नॉन आईटी बैकग्राउंड के बच्चे को भी वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एक्सपर्ट तक लेके जाएंगे। ही इज कॉन्फिडेंट। सारे कोर्स कर सकते हैं? सारे का तो मैं नहीं बता पाऊंगी आपको। अगर आपके अंदर जिद है तो डेटा एनालिस्ट वगैरह सभी कर सकते हैं आप, इवन डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बेसिक नॉलेज, जैसे कि हमारा इसका जो कोर्स है, सेल्स फोर्स वाला जो कोर्स है, तो उसमें एसक्यूएल की नॉलेज रिक्वायर्ड है, थोड़ी बेसिक थोड़ी सी बेसिक प्रोग्रामिंग की उसकी नॉलेज रिक्वायर्ड है। ओके ओके मैम, थैंक यू। आप कौन से फील्ड से हो? बीएससी किया है मैडम अभी। अच्छा अच्छा, कोई मसला नहीं। अगर आपके कोई बीकॉम वगैरह के भी दोस्त है तो आप उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि पावर एप्स वाला हाँ जो कोर्स है बिल्कुल उसके साथ कर सकते हैं आप। कॉन्फिडेंस के साथ बीए बीकॉम का बच्चा भी कर सकता है। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू। डॉक्टर नाज़िन, मोहम्मद अम्मार हियर। थोड़ा सा मैं, कई लोगों के शायद ये डाउट्स होंगे कि जो नॉन आईटी से है या इन जनरल जो एक्सपीरियंस जिनका नहीं है बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि सारे कोर्सेज नॉन आईटी वाले बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। जहां बहुत थोड़ी बहुत कुछ प्रेरिक्विजिट्स है, जैसे कि सीक्वल वगैरह, स्पेशली सेल्स फोर्स में, तो उसके ऊपर भी मलिक सर से बात करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल सारे कोर्सेस में बिल्कुल नॉन आईटी वाले ज्वाइन कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू अम्मार सर, मुझे ये बात अपडेट करने के लिए। और मैं एक बात बता दूं, मैं शायद मलिक सर को जो है तो इंटरेक्ट करने का मौका नहीं दी हूँ। मलिक सर आप है क्या प्रेजेंट? आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, मेरे जहन से निकल गई वो बात। मलिक सर आप है? मलिक सर एक्चुअली औरंगाबाद में अवेलेबल नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम। है क्या मलिक सर आप? हाँ आई एम सो सॉरी मलिक सर, मेरे बिल्कुल इट्स जस्ट मिस्ड आउट, सो सॉरी। आप कुछ थोड़ा सा ब्रीफ दे देना चाहेंगे इसके सेल्स फोर्स के बारे में? हाँ, श्योर श्योर। किस तरीके के बैकग्राउंड के लोग इसको कर सकते हैं? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग पे है तो हम बच्चों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं। तो जैसा अम्मार सर ने बताया कि नॉन आईटी वाले, नॉन आईटी बैकग्राउंड के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। और सेल्स फोर्स मार्केटिंग क्लाउड स्पेशली हम यही क्यों सिखा रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि अगर आप, इफ यू टॉक अबाउट अदर क्लाउड्स लाइक सेल्स क्लाउड, सो इफ आई टॉक अबाउट सेल्स फोर्स अगेन, इट्स अ लीडिंग CRM टूल
So under Salesforce, it comes sales, service, and marketing. Why we have choose marketing? Because marketing is niche, and in Marketing Cloud, Salesforce don't provide you the access to the org. If you're doing hands-on for a Sales Cloud and Service Cloud, they give you the access for Sales and Service Cloud for training purposes. But Marketing Cloud, if only you are partnered with Salesforce, they will provide you the Marketing Cloud tool. So that's why if you learn Marketing Cloud, you will stand out in terms of jobs and all those things. And apart from jobs, Marketing Cloud comes with different platforms, you can say, like you can create personalized campaigns. So if I talk about marketing, it's not fully like a digital marketing. So Marketing Cloud again is specific to email channel, SMS, and what else? Automation. So in broader term, it is called as MarTech, marketing through technology. So yeah, it's a small brief about marketing, Salesforce Marketing Cloud. And yes, people who are from non-IT background, they can also enroll. It's just that they need to understand few basic scripting language, SQL, not a hardcore developer. Some basic understanding like syntax. They should be able to understand or read the syntax of SQL, HTML, CSS. So yeah. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सेल्स फोर्स के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि हमारे जो मलिक सर है ये पार्टनर भी होते हैं सेल्स फोर्स में, तो उनके वजह से सेल्स फोर्स के क्लाउड का एक्सेस आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा 2 महीने के लिए। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद जो भी बेसिक्स रिक्वायर्ड है, फंडामेंटल्स, जो जैसे सीआरएम के बारे में, व्हाट इज सीआरएम, व्हाट इज थोड़ा सा एसक्यूएल या थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग, तो ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट 8 दिन का मैं आपको पढ़ा देने वाली हूँ बिफोर द कोर्स स्टार्ट्स। तो आप कोर्स में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली रजिस्टर कर लीजिए, और ये बेसिक्स अगर मैं कवर कर देती हूँ तो आपका जो क्लाउड का नॉलेज है, तो जो क्लाउड का एक्सेस मिला हुआ है, उसको हम 2 महीने में अच्छे से यूटिलाइज करके जॉब रेडी हो सकते हैं। इसमें काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, और इंडिया में सेल्स फोर्स बहुत ज्यादा पिकअप कर रहा है, और उसके साथ साथ गल्फ में भी इसकी काफी डिमांड आई हुई है। One of my friend is sending her son from Sharjah to study this Salesforce course। तो आप इसकी डिमांड को समझ सकते हैं। तो और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? इस पे एंड कर देते हैं हम लोग। आपके जो भी क्वेश्चंस रहे, यू कैन कॉल इन व्हाट्सएप अस। आपको ये पूरी जो रिकॉर्डिंग है सेशन की, ये शेयर की जाएगी। उसके बाद हमारे जो आगे आने वाले वेबिनार्स हैं वो शेयर किए जाएंगे। जो भी हम फ्री कोर्सेज लेंगे वो भी आपको बताए जाएंगे। अदर देन दीज, अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो आप मुझे C++ पढ़ा दें या पाइथन पढ़ा दें, ऐसे कोई कोर्सेज बनाएं, हम आपके लिए ये भी कोर्सेज बनाएंगे। उसके बाद whoever wants to become a developer, तो उसके लिए जो डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, उसके बगैर उसका इंटरव्यू क्लियर ही नहीं होता। तो वो डेटा स्ट्रक्चर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पढ़ाऊंगी। मैंने अपने करियर में ये पढ़ाया है, इसके मेरे खुद के अपने बुक्स भी है। सो विल डू आवर बेस्ट, हम आपके लिए जो बेस्ट हो सकता है वो करेंगे। उसके लिए आपको सिर्फ हमसे मिलना है, आना है, एफर्ट्स लेने हैं, एक बार बात करना है, समझना है, और कोर्सेज को बिगिन करना है। हमारे ट्रेनर्स अपने अपने कोर्सेज के साथ रेडी है। आपको एक एक कोर्स का जो ब्राउचर है कि ये कितने घंटे का है और इसमें कितने प्रैक्टिकल्स, कितनी थियरी होगी, इसके ब्राउचर्स आपके साथ इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। तो एनकरेज करिए आपके क्लासमेट्स को टू ज्वाइन द ग्रुप। अभी आपने लेके क्या जाना है, अब हम खत्म कर रहे हैं, तो हम 4 चीजों पर अपनी बात को खत्म करेंगे। कि सबसे पहले तो शेयर द खैर, कि आपने आज जो बात सुनी ये आप अपने दोस्तों को भी सुनाइए। क्यों? क्योंकि ये खैर की बात है। हम अपने जो बेरोजगार बच्चे हैं, अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, परेशान बच्चे हैं, उनको डायरेक्शन की कमी है, खोए हुए बच्चे हैं, अब तक के एग्जाम्स में बिजी बच्चे हैं, आप उन तक ये मैसेज पहुंचाएं। क्योंकि एग्जाम्स के वजह से हमें बहुत पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि कब से एग्जाम चल ही रहे बस। तो जो बच्चों ने इस सेशन को मिस कर दिया और हमारे ग्रुप का भी हिस्सा नहीं बने, तो आप, हम ग्रुप में ग्रुप की लिंक भी शेयर करेंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल भी शेयर करेंगे। आप अपने
कजन भाई, मोहल्ले का दोस्त, कॉलेज का दोस्त, क्लासमेट, सीनियर जूनियर, सभी को बोलें। ये खैर की बात है। अगर कोई हलाल रिस्क से लग जाता है तो आपको जिंदगी भर उसका सवाब है, बल्कि आखिरत में भी उसका सवाब है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज जो आज आप अपने साथ लेके जा रहे हैं वो है अबंडेंस माइंडसेट। आपको एक बात समझना है कि अल्लाह की खैर में, अल्लाह की बरकतों में कोई कमी नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है जॉब मार्केट में जॉब नहीं है, ये सेंटेंस बोलना छोड़ दो। मैंने अगर उसको किसी कोर्स के बारे में बता दिया या मैंने उसको किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दिया तो मेरे को नहीं मिलेंगी, नहीं। आपका रिस्क अल्लाह ने लिखा हुआ है, आपका रिस्क हक है, अल्लाह ने लिखा हुआ है। तो ये स्कैरसिटी माइंडसेट से बाहर निकलना है, अबंडेंस माइंडसेट से आना है कि मेरे अल्लाह के खैर में कोई कमी नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके लिए रास्ते खोलेगा। तीसरी चीज आपको जो करनी है, आज आप इस्तिखारा करेंगे, या अल्लाह गिव मी गाइडेंस, ताकि मैं अपने हक में सही फैसला कर सकूं। क्योंकि कल आपके पेरेंट्स आपसे पूछेंगे कि बेटा आप क्या कर रहे हो, बेटा आपका ग्रेजुएशन हो गया है, व्हाट नेक्स्ट। सो यू नीड गाइडेंस। आप अल्लाह से गाइडेंस मांगे, खुद के भी लिए और हमारे भी लिए, कि अल्लाह ये लोगों ने कोशिश की है, गाइड देम टू गाइड अस so that we take you to a better career, a better future. We want you to be confident youth. आप हमारे कौम को अपने कंधों पर चलाने वाले हैं, तो हमारी कौम मजबूत रहे, कॉन्फिडेंट रहे, कमजोर, बेबस, लाचार, होपलेस ना रहे। इस वक्त बैठा हुआ कोई भी इंसान या आपका कोई भी दोस्त अगर अपने आप को बेबस समझता है, बेसहारा समझता है, खास तौर पे वसाइल की कमी की वजह से कि फाइनेंशियली मैं वेल ऑफ नहीं हूं, तो उस दोस्त को तो आप सबसे पहले लेकर आइए, क्योंकि हम उनके लिए खड़े हैं। सो आप प्लीज खैर को बांटें। और सबसे लास्ट में जब हम दुआ कंबाइन करते हैं कि अल्लाह आईआरसी की जो पूरी टीम खड़ी है, जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ इसको खड़ा किया है, उसकी इस कोशिश को कबूल फरमा और उसे कामयाब फरमा। या अल्लाह ये जो हमारे लिए बेनिफिट लाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके काम को आसान कर दे। तो आप इस तरीके से हमारे लिए दुआ करें, फरिश्ते आपके लिए इसके लिए आमीन बोलेंगे। तो ये 4 चीजें आप लेके जाइए, इस्तिखारा जरूर कीजिएगा अल्लाह से, और उसके बाद हमसे डेफिनेटली कनेक्ट हुई। आप हमसे आप हमारे वेबसाइट पे जाकर देखिए कि आईआरसी कितने इनिशिएटिव्स ले चुका है, कहाँ कहाँ एक्टिव है, वो देखिए। ये हमारा ईमेल है, इस पे आप भेज सकते हैं, ये हमारा फोन नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा सेंटर का आपको इस तरीके से बोर्ड दिखेगा फाजिलपुरा पर। तो इस स्क्रीन की आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको सेशन को क्लोज डिक्लेयर करते हैं। यू कैन लीव, आप मीटिंग छोड़ सकते हैं। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर for your participation. Thank you all my trainers. जज़ाकल्लाह फैज भाई for being अब तक के हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं मीटिंग क्लोज कर रही हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मीटिंग क्लोज कर देती हूँ।